अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज का लेक्चर हमारा जो कि मुअल्लक़ात के शुआरा, जो चार मुअल्लक़ात के शुआरा में हमारे सिलेबस में, जिनमें सबसे पहले इब्न कैस हैं और इसी तरीके से सुहैल इब्न अबी सलमा और अंतरा बिन शद्दाद और आमिर बिन कुलथूम, ये हमारे सिलेबस में हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनके ताल्लुक से सवाल पूछे जाते हैं, हाँ इनको अहमियत दी जाती है। और मुझे तो लगता है बल्कि एग्जामिनर जो एग्जाम बनाने वाला है, जो क्वेश्चन बनाने वाला है, वो कोशिश करता होगा कि इन्हीं से क्वेश्चन पूछे, बाहर ना जाए, क्योंकि सिलेबस में इनका नाम लिखा हुआ है, किसी और का नाम नहीं लिखा हुआ है ना। तो इसी वजह से इन्हीं को कहेंगे। और मैंने एक्स्ट्रा पूरे 6 एक्स्ट्रा यानी 10 जो मुअल्लक़ात वाले हैं उस पीडीएफ में डाल दिया है, और आपने देखा भी होगा, ताकि को कहीं और भटकना ना पड़े अगर किसी को पढ़ने की जरूरत पड़े। ठीक है। तो कल इम्रुल कैस के मुतालिक हमने गुफ्तगू की, इम्रुल कैस की जिंदगी को पढ़ा। इम्रुल कैस की जिंदगी को हमने देखा था किस तरीके से वो असर जाहिली के सबसे बड़े, बल्कि पूरे अरबी शायरी के सबसे बड़े शायर, अरबी अदब के सबसे बड़े शायर समझे जाते हैं। और उनकी जिंदगी में किस तरीके से शुरुआती 20 सालों में लहू लइब में उनकी जिंदगी गुजरी, शराब में, इसी तरीके से औरतों में उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी, और शराब व कबाब में अपनी ज़िंदगी गुजारी, जिसकी वजह से उनके बाप ने उनको घर से निकाल दिया। उनका बाप जो कि एक बादशाह था, कबीले किंदा से ताल्लुक़ रखते हैं, और उनके बाप जो कि बनी असद पर हुकूमत किया करते थे, तो उनके बाप ने उनको घर से निकाल दिया कि तुम्हारी चालें हमारे घर से ताल्लुक़ नहीं रखती हैं, हमारा शाही ख़ानदान है, और तुम्हारी चाल ढाल हमारे घर से मेल नहीं खाती, इसलिए निकल जा, वहजुरनी मलिया, और घर से निकल जा और यहाँ वापस दोबारा ना आना। 20 साल की उम्र में अपने घर से निकल दिया, और 5 साल तक यहीं उबाशों के साथ, गंदे लड़कों के साथ घूमते फिरते, कभी कहीं किसी तालाब पे जाकर, कभी किसी मॉल में जाकर, कभी किसी जगह जाकर वहां पर आपके शराब पी जा रही हैं, और इसी तरीके से तालाब में जाकर लड़कियों को परेशान किया जा रहा है, स्विमिंग पूल में जाकर लड़कियों को परेशान किया जा रहा है, उनके कपड़े उठा के ले जा रहे हैं, और फिर उसके बाद वो पीछे पीछे आती हैं, फिर उसके बाद उनको अपनी ऊँटनी पर, चलो ठीक है मोटरसाइकिल पे बैठो हमारी, हम घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। इस तरह की जिंदगी गुजारी। 25 साल की उम्र हुई थी कि बाप के इंतकाल की खबर आई, और इन्होंने कहा कि देखो मेरा बाप, देखो ज़य्यानी अभी सगीरन, छोटा था, मेरी कोई परवाह नहीं की, मेरी कोई तरबियत नहीं की। कोई गुनाहगार माँ बाप को ही ठहराता है, अरे परेशानी तुझ में है। ज़य्यानी अबी सगीरन व हम्मलनी दमहू कबीरन, और अब बुढ़ापे में मुझे, मर गए हैं, किसी ने मर्डर कर दिया है, तो मेरे खून की जिम्मेदारी मुझ पे डाल दी। अरे उन्होंने नहीं डाली, तू सोच रहा है कि मुझे इंतकाम लेना है, वो नहीं डाल के गए बेचारे। ठीक है। वह हम्मलनी दमहू कबीरन, जब इनके बाप की खबर आई, इनको मौत की खबर आई, मर्डर की खबर आई, तो इनको, ये आपका खेल रहे थे, ठीक है, मस्तियों में थे, शराब पी रहे थे, और उसके बाद उन्होंने जुमला कहा था, ला सहब अल यौम वला सकरा गदन, आज मैं होश में नहीं आऊंगा, लेकिन कल से नशा भी नहीं होगा। ठीक है। आज शराब पी जाएगी, कल से मामले की शुरुआत होगी, यानी फिर इंतकाम। ठीक है। तो फिर 25 साल के बाद जब बाप के वफात की खबर मिली, मर्डर की खबर मिली, तो इन्होंने इंतकाम लेना चाहा, और इंतकाम लेने के लिए एक चूंकि गद्दी भी चली गई थी, और कबीले बनी असद वालों ने इसलिए इनको कत्ल किया था कि बाहर वाला हम पे हुकूमत नहीं कर सकता, बाहर वाला हम पे राज नहीं कर सकता। तो इन्होंने कहा था जो हमारा खानदान की हुकूमत थी हम उसको वापस लेकर आएंगे, और इसी तरीके से अपने बाप का इंतकाम लूंगा। और इन्होंने अपने कबीले वाले, जो कि कबीले तगलिब इनके मामू में से लगते हैं, इनके अखवाल में से लगते हैं, और कबीले बकर वाले, और बहुत सारे कबीले के लोगों को इकट्ठा किया। उन लोगों ने काफी हद तक मदद की, और जब सामने वाले दियात देने के लिए कि भाई साहब ठीक है, हमारा, हमने तुम्हारे बाप को मारा, लेकिन हम दियतें देने के लिए तैयार हैं, वो दियतें देने के लिए तैयार हो गए, फिर भी ये नहीं माना, तो लोग इनको छोड़कर चले गए। उसके बाद ये अकेले रह गए, इनको समझ में नहीं आ रहा था। अल मलिक जिल्लील वहां पर भी बन गए, उससे पहले वाली जिंदगी में भी आप मलिक जिल्लील का नाम दे सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ये कुस्तुनतनिया चले गए, वहां पर बिजंतीन जो एम्पायर है उसके बादशाह से, चिश्तियान अव्वल जो है उसके बादशाह से मिले, और उनसे मुआहिदा किया, तो उसने कहा ठीक है हम मिलिट्री सपोर्ट आपको देंगे। उन्होंने इनको मिलिट्री सपोर्ट दिया, लेकिन वहीं पर कुछ चीजें उल्टी सीधी, रिवायत में यह आता है कि उनकी बेटी के साथ ये फ्लर्टिंग करने लग गए थे, जिसकी फितरत में गलत होता है, मिजाज जिनका उस तरह का होता है, फिर वो कभी बाज नहीं आते हैं, चाहे कितने भी बड़े बन जाएं, कितनी बड़ी पोस्ट पे चले जाएं। फिर उसके बाद उन्होंने उनके साथ वो किया, वो, यानी जो भी रीजन रहा हो, लोगों ने उनके अमीर के, जो एम्पायर एम्परर था, उसके कान भरे, जिसकी वजह से एम्परर ने इनको मारना चाहा, और लोगों ने कहा कि इनको एक जहर आलूद कपड़ा इनको दे दिया। जब इन्होंने वह कपड़ा पहना, तो इनके जिस्म पर जख्म निकलना शुरू हो गए। तकर्रहत जल्दहू, तकर्रह जिल्दहू, तो इनकी
जुलूदुहु तकर्रत जुलूदुहु, तो इनकी जो शरीर जो स्किन थी उसमें जख्म आना शुरू हो गए, जिसकी वजह से इनको जुलकुरूह भी कहा गया, यानी जख्मों वाले। तो ये पूरी एक हयात थी, जिंदगी, लाइफ थी, जो मैंने आपके सामने रखी इम्रुल कैस की। आज इंशाअल्लाह हम 3 लोगों के बारे में पढ़ेंगे। उनमें से पहले एक ज़ुहैर इब्न अबी सलमा, उसके बाद होंगे शायद, या अमर बिन कुलसूम, और इसी तरीके से अमर बिन कुलसूम। इन 3 लोगों के बारे में इंशाअल्लाह इनकी ज़िंदगी को हम पढ़ेंगे। इनके मुअल्लक़ात की डिटेल हम समझ चुके हैं। ज़ुहैर इब्न अबी सलमा का मुअल्लक़ जो है, फिर उसके बाद अंतरा बिन शद्दाद का मुअल्लक़, वो आपका फरूसिया और ग़ज़ल में है, अफ़ीफ़ में है, अफ़ीफ़, और अमर बिन कुलसूम का जो है और फरूसिया में है। वल-इत्तिदाद बिल कबीला, और कबीले के गुणगान गाना अपने बारे में, वल-इत्तिदाद बिज़्ज़ात, और इसी तरीके से अपने ज़ात की भी खूबियाँ बयान करना कि हमने ये कारनामे अंजाम दिए हैं। ये मुअल्लक़े का टॉपिक हमने पढ़ा था। अब ज़िंदगी को पढ़ेंगे। तो ज़ुहैर इब्न अबी सलमा, इनकी मिन अशहर शुअराइल जाहिलिया, जाहिलियत के बड़े शुअरा में से हैं। युरक़्क़बु बिशाइरिल हिक्मा, इनको शायर हिक्मा का लक़ब दिया जाता है। वहतल्ला मकानतन रफ़ीअतन फ़िल अदबिल अरबी हत्ता उमर बिन अल ख़त्ताब अशअरु शुअरा, इन्होंने बहुत बड़ा मकाम व मर्तबा हासिल किया, ठीक है, अदब अरबी में, यहाँ तक कि उमर बिन ख़त्ताब ने इनको अशअर शुअरा का लक़ब दिया। किसका लक़ब दिया? अशअर शुअरा का उमर बिन ख़त्ताब ने इनको लक़ब दिया। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यहाँ पर सबसे बड़ा शायर शुअराए जाहिली में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब किसको मानते थे? ज़ुहैर इब्न अबी सलमा को। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ किसको सबसे बड़ा शायर मानते थे? कोई बता सकता है? जी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ किसको सबसे बड़ा शायर मानते थे? सर शायद इमराउल कैस को। और हज़रत अली? हज़रत अली? हैं, ये चैट अकेले में चैट आई क्या मेरे पास ये? ठीक है। तो हज़रत अबू बकर नाबिग़ा ज़ुबयानी को सबसे बड़ा शायर मानते थे। मेरी किसी यूट्यूब वीडियो में आप सुन सकते होंगे, नक़्द वाली वीडियो में शायद, है ना? जहाँ नक़्द इस्लामी करके या नक़्द जाहिली करके कुछ होगा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ नाबिग़ा ज़ुबयानी को सबसे बड़ा शायर मानते थे। हज़रत कौन है? उमर बिन ख़त्ताब, ये ज़ुहैर इब्न अबी सलमा को सबसे बड़ा शायर मानते थे, और हज़रत अली इम्रुल कैस को सबसे बड़ा शायर मानते थे। तो ये चीज़ आप अपने ज़हन में रखेंगे, अपने नोट में इसको लिख लीजिएगा। एक बात मैं कहना चाहूँगा हसन ज़ैयाद को कहने के मुतालिक, हसन ज़ैयाद को देखो, जो टॉपिक हमारे अहम हैं, वो इसी टॉपिक के हैं। यूनिट 1 के होंगे, और यूनिट 1 के सारे बंदे हसन ज़ैयाद में मौजूद हैं। यूनिट 2 के भी हसन ज़ैयाद में सारे मौजूद हैं, और असर उंदलूसी के ये ढाई टॉपिक गोया कि हसन ज़ैयाद में मौजूद हैं, और बड़े अच्छे अंदाज में मौजूद हैं। आज मैं मुताला कर रहा था आपको पढ़ाने के लिए, तो ऐसा लग रहा था कि हसन ज़ैयाद की एक लाइन उसकी ऐसी है कि जो पूछी जा सकती है, जिसका सवाल बन सकता है। तो इसलिए हसन ज़ैयाद को अभी पढ़ लेना, अभी पढ़ लेना, ठीक है? जैसे ज़ुहैर इब्न अबी सलमा है, तो इनको पढ़ना को, ज़ुहैर इब्न अबी सलमा का वहां पढ़ के आओ, अभी पढ़ो, बाद में पढ़ो, मतलब इसी पीरियड में पढ़ो। वरना अगर उसको डिले किया हसन ज़ैयाद को, तो बहुत दिक्कत हो सकती है। उसकी एक लाइन ऐसी लगती है कि सवाल बन जाएगा इससे। तो हसन ज़ैयाद की इबारतें आप अभी से पढ़ लेना। हालांकि उसी इंपोर्टेंस को जब मैंने देखा कि बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, होता है ना, दोबारा देखो, है ऐसा, तो मैंने पढ़ी तो 4-5 मरतबा है, 10वीं मरतबा मैंने पढ़ी होगी, लेकिन आज दोबारा देखा तो लगा कि बहुत कुछ है इस किताब में, और उसको इंशाल्लाह यूट्यूब पे या किसी भी तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ताकि उसकी अहम अहम बातें आप तक पहुंच जाएं। ठीक है? तो हसन ज़ैयाद के ये ढाई टॉपिक के लिए आप जरूर पढ़ें, इसी टाइम में, इसी पीरियड में। हुआ ज़ुहैर इब्न अबी सलमा रबिया, पूरा नाम क्या है? नाम याद रखेंगे, मैंने कहा था ये ढाई यूनिट से कदीम से ताल्लुक रखते हैं, या इसी तरीके से आधा यूनिट आपका नक़्द में से ले सकते हैं, क्योंकि नक़्द में नक़्द फिल अस्रिल कदीम, है ना, जाहिली में, इस्लामी में, जाहिली में कोई नहीं होता, लेकिन इब्न कुतैबा वगैरह, इब्न सल्लाम अल जुमही, वहां से शुरुआत होती है। ठीक है? तो ये कुछ लोग हैं जिनके पूरे पूरे नाम याद करना है, क्योंकि पुराने लोग हैं, इनका हसब नसब पूरा चलता था, तो उनका पूरा नाम याद करेंगे आप। वो ज़ुहैर ज़ुहैर इब्न अबी सलमा रबिया बिन रिबाह रिबाह अल मुज़नी, ठीक है? इनका ये नाम याद रखेंगे। वुलिदा फी नज़्द, कहाँ पर पैदाइश हुई इनकी? नज़्द में। इन चीज़ों को अपनी डायरी में लिख सकते हैं, कौन कहाँ पैदा हुआ। हालांकि लोगों ने नोट्स भी बनाए हैं, और किताबें वगैरह भी इस तरह की चीज़ों के लिए तैयार की हैं, क्योंकि पहले ऐसे ही क्वेश्चन आते थे, और आगे भी आ सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक है? लेकिन नए पैटर्न के मुताबिक चीज़ों को थोड़ा लेंदी बनाने की कोशिश की जा रही है। इख्तरल ख़तान ज़ुहैर इब्न अबी सलमा, तो 5-5, 4-4 लाइनें डाली जा रही हैं। ठीक है? लेकिन ये जब भी कभी भी पूछा जा सकता है, पहले का पैटर्न है, और आपको याद होना जरूरी है। तो ये कहाँ पर पैदा हुए? इससे पहले हजरत
हजरत कह रहा हूँ इमरुल कैस कहाँ पैदा, हजरत माने चलो जो भी मिस्टर होता है, हजरत इमरुल कैस कहाँ पैदा हुए थे? नज्द में। हाँ नज्द में सर, नज्द में। ठीक है, उनको यमन में भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यमन में नज्द में बाद में जाके उनकी परवरिश हुई तो उसको नज्द मान लिया गया। होती है बहुत सारी चीजें क्योंकि पुरानी चीजें हैं, है ना, कितने इख्तलाफ होते हैं। अभी रबीउल अव्वल के बारे में देखो, कोई कह रहा है कि अल्लाह के रसूल कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, ये सब चलता रहता है। तो पुराने, ये तो और पुराने लोग हैं, अल्लाह के रसूल तो अल्लाह के रसूल हैं, जब उनके बारे में इख्तलाफ है तो ये क्या, कौन सी खेत की मूली है ना। तो इमरुल कैस यमन में पैदा हुए हैं असल में, लेकिन परवरिश नज्द में, भले शुरुआत में नज्द में चले गए तो, लेकिन उसकी वजह से कह दिया कि चलो नज्द में ही पैदा हुए। जैसे अभी कल परसों या अगले हफ्ते हम शुरू करेंगे शुअरा सालीक में से किसको शुरू करेंगे हम, ताबत शर्रा को पढ़ेंगे, उनका कबीले फाहम के रिलेटेड क्या क्या रिलेशन है वो देखेंगे, तो उसमें भी ऐसा कुछ है। तो यहाँ कहाँ पैदा हुए, नज्द में 530 में, 530 में। तो इन चीजों को भी याद करेंगे। ये जो डेट पैदाइश, इनकी एक पीडीएफ बना लेना, और पीडीएफ शायद अवेलेबल भी है, या मैंने भी शायद एक आध बनाई होगी पिछले टाइम पे, तो उनको अच्छे तरीके से याद करें। वनशा फी कबीलत मुज़ैनता बिनवाही नज्द व गतफान, ठीक है। ये याद कैसे होंगे, जैसे मिसाल के तौर पे अगर ऐसे ही पढ़ते रहोगे, कोई अलग से नोट नहीं बनाओगे, अगर नोट्स अवेलेबल हैं तो अच्छी बात है, उनका यूज कर लो। बहुत अच्छे अच्छे नोट्स और मेरे और दूसरों के भी मौजूद हैं, लोग काम करते रहते हैं और हम भी काम करते रहेंगे इस तरीके का, ठीक है, जो भी लगेगा जहां काम करने की जरूरत है। और बहुत सारा काम मेरे बाखतुल अज़हार के जो आखिरी 100 पेज हैं वो बड़े जबरदस्त है, पीवाईक्यूज में से मटेरियल को कलेक्ट करके वहां कलेक्ट कलेक्ट करके वहां इकट्ठा किया गया है, ठीक है। तो माना मिसाल के तौर पे आप ऐसे पढ़ेंगे तो याद नहीं होगा, सिर्फ इमरुल कैस की जिंदगी पढ़ी, पूरे सरसरी पढ़ लिया, याद नहीं होगा। इनकी जिंदगी पढ़ेंगे, याद नहीं होगा। आप गोया कि पैदाइश और वफात, इनकी डेट और जगह ये अलग करके रखो एक पेज में। इस तरह मैंने भी किया था, अपने टाइम पे किया था, बिल्कुल पढ़ाई के लिए, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें, छोटी चीजों को आप इग्नोर करके भाग चले जाओगे, फिर आपको कुछ नहीं होगा, कुछ याद नहीं आएगा कि कहाँ पैदा हुआ है, बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। आप पैदाइश लिखें, बिल्कुल मिलाप जगह पर मिलाप में क्या लिखना है आपको, उनकी जगह, और इसी तरीके से वफात, उसके बाद तारीख मिलाद, वफात, ये याद करो, उससे रिलेटेड और कोई चीज है तो उसको भी अपने वहां पर नोट में लिख लो। तो इस तरीके से, इस तरह के नोट बना के कई चीजों के बनाना पड़ेंगे, एक नोट इस तरह का यहाँ शुरू कर दो, है ना, कॉपी होस्ट में MP3 मिल जाएगा ना। तो इस तरह की चीजें आपको करना होंगी। अगर नोट्स मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अपना करेंगे तो और बेस्ट होगा, अपने माइंड से निकाल के। अच्छा, नजद में इमरुल कैस पैदा हुए, ज़ुहैर इब्न सलमा भी पैदा हुए, ये डेट है और ये वफात की डेट है। वनशअ फी कबीलत मुज़ैना, कबीले मुज़ैना से ताल्लुक रखते हैं, बिनवाही, पूरा नाम याद करेंगे तो कबीले वगैरह का नाम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नाम याद करना है ना। जब पूरा नाम याद हो जाएगा तो कबीले का नाम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब इख्तलाफात होते हैं 520 और 530, लेकिन 520 को हम हमेशा थोड़ा सही मानते हुए आए हैं। 520 में इनकी पैदाइश है, और इसी तरीके से 609 में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाए जाने से थोड़ा पहले, कुछ पहले, इनको इनकी वफात हुई है, ठीक है, इनकी वफात हुई है। ये एक शायरी खानदान से थे, है ना, शायराना घराना था, शायरी वाला घराना था। चुनांचे अबूहू काना शायरन, इनके बाप भी शायर थे। व उख्तुहु अल खंसा, और इनकी बहन खंसा ये भी शायरा थी। और ये खंसा वही है जिनको हम पढ़ते हैं, ये वही है क्या, ये खंसा वही है ये जिनको हम पढ़ेंगे ये कोई मुखदरमीन में। और है, ये कोई और है, वो नहीं। हाँ बिल्कुल, ये कोई और है, ठीक है, ये वो नहीं है, खंसा है। और पहले तो इतने नाम होते थे, यकसा नाम होते थे, है ना, सब मोहम्मद रखे जा रहे हैं इस्लामी जमाने में, सब अहमद रख रहे हैं। अबू काना शायर, इनके बाप शायर थे, और इनकी बहन खंसा जो कि वो भी मशहूर थी। वह इब्नुहु, और इनके बेटे, ये दो बेटे, काब बिन जुहैर और इसी तरीके से बुजैर, ये दोनों, काब बिन जुहैर के बारे में तो पढ़ेंगे, और वहां बुजैर का भी थोड़ा सा तस्करा आ जाएगा, मुकदरमी में पढ़ेंगे काब बिन जुहैर को। तो इब्न हु, इनके दो बेटे काब बिन जुहैर और बुजैर, ये दोनों शायर थे, इनके बारे शुअराए इस्लाम, यानी बड़े, ये दोनों बेटे, या काब बिन जुहैर ये बेटे हैं, बड़े इस्लाम के बड़े शुअरा में से माने जाते हैं। नशअ फी बियतिन शअरियतिन अदबियतिन, एक शायरी वाले घराने में इनकी पैदाइश हुई। नशअ फी उसरतिन शायरा, नशअ फी उसरतिन शायरा, काना वालिदुहु व अखूहु व खालुहु, और इसी तरीके से इनके मामू, जो कि मामू किसके थे, इनके बाप के मामू थे,
है ना, इनके बाप के मामू थे जो कि इनके नाना बनते हैं, लेकिन मामू लिख दिया। वखालहू बशामा, और इसी तरीके से इनके मामू जो कि नाना बनते हैं यानी अब्बू के मामू वो भी, और बशामा से इन्होंने काफी शायरी सीखी है। शामा ने इस वक्त कहा था कि ये हिकमत की बातें जो करते हो, ये शायरी जो तुमने सीखी है वो हमसे ही सीखी है ना। इनकी पर्सनालिटी कैसे थी ना, शाइरुन हकीमुन रजीनुन वकूरुन मुहाबुन फी कौमिही, ये आपके एक हकीम शायर थे, हिकमत वाली बातें करते थे, क्योंकि लंबी जिंदगी गुजारी थी इन्होंने। और जो इंसान लंबी उम्र गुजारता है उसको कहीं ना कहीं हिकमत वाली बातें, जिंदगी में क्या परेशानियां आई उसकी वजह से हिकमत वाले अल्फाज उसकी जुबान से निकलने लगते हैं। जब इंसान देखता है जिंदगी में हमारे साथ हमने क्या गलतियां की, वही गलतियों को लोगों को समझाने लगता है कि ये गलती नहीं करना। हकीम थे, रजीन थे, है ना, वकूर यानी एक रिस्पेक्टेड इंसान थे, ये नहीं कि कोई भी ऑल फॉल हरकतें कर रहे हैं। मुहाबुन फी कौम ही, इनको इनसे डरा जाता था इनकी कौम में, और डर मतलब वो इज्जत वाला जो डर होता है। तमय्यज़ बिशख्सियतिन मुसालिमा तदउ इला अदल व नब्ज़िल हर्ब, चुनांचे एक पीसफुल पर्सनालिटी के नाम से जाने जाते हैं, जो सुलह आश्ती की तरफ बुलाती है, जो इंसाफ की तरफ बुलाती है, और जंगों की दावत नहीं देती बल्कि कहती है कि जंगों को छोड़ दिया जाए। तअस्सर अयदन बिज़ौज उम्मिही औस बिन हुज्र, इसी तरीके से अपने माँ के शौहर, है ना, अपनी माँ के शौहर औस बिन हुज्र जो कि इनके बाप नहीं होंगे, है ना, बाप कोई दूसरे होंगे, अपनी माँ के शौहर औस बिन हुज्र, ये याद करना औस बिन हुज्र से क्या ताल्लुक है, ये सब चीजें कोई भी छोटी से छोटी चीज पूछी जा सकती है। औस बिन हुज्र अपनी माँ के शौहर से भी मुतासिर हुए, वसारा अला मदरसतिही फी शेर, और अपने बाप का ही जो स्टाइल था शायरी में, उसी मदरसे या उसी स्टाइल को इन्होंने पकड़ा। वनुसिबा फनुसिबा इला मदरसत शेर हौली अलमुनक्काह, चुनांचे एक ऐसे मदरसे की तरफ इनकी निस्बत हुई जिस मदरसे की तरफ इनके बाप, इनके जो सौतेले बाप हैं उस बिन हुज्र, वो भी चला करते थे। वो कौन सा मदरसा था, एक ऐसा ऐसा मदरसा जो हौली अलमुनक्का, इसका मतलब क्या है, या मुनक्के, जो सालाना तौर पर इनका जो हौलियात हैं कि साल साल भर शायरी लिख रहे हैं और इसी तरीके से बहुत उसकी काट छांट कर रहे हैं, और ऐसे शुआरा जो बहुत ज्यादा काट छांट करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब ख्याल रखते हैं अपनी शायरी को, हमारी गलत शायरी नहीं बाहर आना चाहिए। इसी वजह से ज़ुहैर इब्न अबी सलमा ने, जो खुद इनका इनका व्यक्तित्व था, इनकी खुद की पर्सनालिटी थी, वही अपने बेटे काब बिन ज़ुहैर पर भी अप्लाई करने की कोशिश की। रोकते थे काब बिन ज़ुहैर को कि कुछ भी करना मुझे दिखाना, कुछ भी करना दिखाना, मुझे कोई भी शायरी करना पहले मुझे दिखाना, तुम्हारी शायरी, मैं बड़ा शायर हूँ, तेरा नाम है, ऐसे ही ऊपर कुछ भी मत निकाल दे में, है ना। और ऐसे ही मेरा एक दोस्त कहता था कि आलिम था पूरा, लेकिन उसके बाप बड़े आलिम थे, तो कहते थे, मेरे अब्बू बोलते थे कि पब्लिक में अगर कुछ बोलना हो पहले मुझे सुनाना क्या बोलना है तुम्हें, पब्लिक में किसी मीटिंग में जाके तुम्हें क्या बोलना है। तो ज़ुहैर इब्न अबी सलमा ने सेम अपनी उनकी जो हैबिट थी काट छांट करके अच्छे से शायरी करना, वही इन्होंने अपने बच्चे के साथ भी करते थे, काब बिन ज़ुहैर के, कि कुछ भी नहीं जाके। इस तरह की शायरी करने वाले को क्या कहा जाता था वकार, साहिबुल हौलियात इनको कहा जाता है। और अबीदुश शुआरा किनको कहा जाता है, अबीदुश शेर, अबीद शेर, ठीक है, अबीद शेर। शायर अबीद शेर का मतलब इसको मैं समझाता हूँ, हमारी जुबान में बोलते हैं, आपकी जुबान अपना बताना, मतलब शायरी में गुलाम, शायरी का गुलाम, दिन रात शायरी में लगाना लगे रहना, इतना पैशनेट कह सकते हो, अबीद शेर का मतलब पैशनेट। और इसको हमारी छोटी जुबान में कीड़ा बोलते हैं। जैसे कोई क्रिकेटर था, बड़े दिन रात क्रिकेट में लगे रहते थे अभी बता रहा हूँ मैं, जोहर नहीं अकेले, तो क्रिकेट में लगे रहते थे दिन रात, तो हमारी जुबान में यहाँ बोलते थे कीड़ा है क्रिकेट का, या ऐसी बहुत सारी चीजों में बोलते हैं। तो या फोन के टाइम में टेक्नोलॉजी में कोई है तो उसको कीड़ा ऐसा करके हमारी अपनी एक लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। उसका मतलब क्या है, बहुत पैशनेट है उस चीज को लेकर ना, उसी में लगा रहता है, उसी में उसका जहन लगा रहता है। तो ये मतलब होता है अबीद शेर का। अबीद शेर पूरा ये देख लेना, मदरसतो अशेर हौली मुनक्का इन्होंने लिखा है, इसको चेक करके देखना, सर्च करना, या अबीद शुआरा किन किनको कहा जाता है, उनमें से आपके होता है का भी आता है, ठीक है, अख्तल होता कबीर। है का। और इसी तरीके से ज़ुहैर इब्न अबी सलमा का नाम आता है, एक आध और कोई हो सकते हैं, अख्तल ठीक है। है, तो वो जरूर अख्तल का चेक भी करना आता है सर, अख्तल किसका। का। अख्तल। ठीक है, मुझे मैं यहाँ पर नहीं कह सकता, मुझे याद नहीं है ना, इस- तो चेक कर लीजिएगा किस किस का नाम है, और ग्रुप में जरूर शेयर करना। लती तातनी बिज़ब्त सियागा व इत्कानिल कसीदा, है ना, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका पूरा एहतमाम किया जाएगा। व इत्कानिल कसीदा, कसीदा आएगा मुकम्मल तरीके से, परफेक्ट,
निकल के आएगा। ठीक है। आशा ज़ुहैर हयातन तवीला, लंबी उम्र उम्र इन्होंने गुजारी है। क़ारबत तिस्ईन मिन अस्सिनीन, चुनांचे 90-30 तक ये जिंदगी गुजारी है। वउरिफ़ बिज़हदिही वजहति अक़लिही व मैलिही इलस्सिल्म, चुनांचे पुख्ता अक्ल और इसी तरीके से बावकार शख्सियत के तौर पर ये जाने जाते थे। और इनका ये मैलान था किस बात का कि लड़ाइयाँ न लड़ी जाए और इसी तरीके से इस्लाह व करहिल हुरूब, जंगों को नापसंद किया जाए। वकाना युदआ लिश्शहादत फी सुलह, और इन्हीं चीज़ों की वजह से इनको जब सुलह लोगों में राज़ीनामा कराए जाते थे, वहां पर शहादत गवाही के तौर पर इनको बुलाया जाता था। कबाइल के दरमियान खासकर अबरज़ुहा बैन अफ्स व सुबियान फ़ी हर्ब दाहिस वल गबरा, तुफ़्फ़िय ज़ुहैर क़ुबैल अल-इस्लाम, ये हमने देखा 609 में इनकी वफ़ात हुई है। शख्सियत ज़ुहैर व शे'रुहु, ज़ुहैर की शख्सियत और उनका शेर युमस्सिलाने नक़ीज़न लिशख्सियत इम्रुल कैस। एक तरफ इम्रुल कैस हैं, देख रहे हैं आप, एक तरफ इम्रुल कैस और एक तरफ ज़ुहैर इब्न सलमा। तो ज़ुहैर इब्न सलमा की शख्सियत, उनकी शायरी, ये मुकम्मल तौर से पूरे तरीके से अपोजिट है इम्रुल कैस की जिंदगी से और उनकी शायरी से। फ़बैनमा काना, तो चुनांचे शायल आतिफती अल मुंदफ़िआ वल अब्क़रियत अल फ़ित्रिया, इम्रुल कैस जो हैं वो अपनी इमोशंस जो इनके बाहर आ रहे होते थे, उन इमोशंस को उजागर करते थे, उन इमोशंस को एक्सप्रेस करते थे। ये कौन थे? इम्रुल कैस। और इसी तरीके से उनको जो शायरी आती थी वो अंदर से आती थी, नेचुरल शायरी थी उनकी। जबकि ज़ुहैर शायर अल अक़्ल अल मुतअन्नी, ज़ुहैर जो हैं वो दिमाग लगाते थे और बहुत अक्ल पुख्तगी के साथ क्या माना देना है उसके बाद उसको डिलीवर करते थे। हिकमत की बात कोई यूं ही नहीं बोल सकता है, उसके लिए आपको सोचना पड़ता है ना, पंच लाइन बोलने के लिए। वल हिकमतुर रसीना, और इसी तरीके से पुख्ता हिकमत की बातें, वसनाअतुल मुतकिना, और इसी तरीके से तकल्लुफ के साथ उनकी शायरी आती थी। यहाँ पर से यहाँ पर नफ्त में जो हम पढ़ते हैं एक शायरी होती है, एक शायरी होती है शेर तबा, नफ्त में हम जब पढ़ेंगे, यानी जो फितरी तौर पर शायरी आती है, शायरी की किस्म है, तो उसमें कौन आ जाएगा? इम्रुल कैस। और जो शायरी जो मुतकल्लिफ होती है, यानी आप बैठ रहे हैं शायरी करने के लिए, दिमाग लगा रहे हैं, सोच रहे हैं, तो वो कौन है? वो ज़ुहैर इब्न अबी सलमा है। ये आपको यहां से समझ में आ सकता है। आवाज क्लियर है ना आज? जी सर, एकदम बढ़िया। हयातुहु तवीला, इनकी लंबी जिंदगी, व तनशिअतुहु फी बियतिन शेरिया फरीदा, और इस तरह का माहौल इनको शेरी घराना मिला, हर किसी को नहीं मिलता, जो इनको मिला। तो ये इन लंबी जिंदगी और शायराना घर का माहौल जो मिला, बिलिदाफत इला शख्सियतिल हादिया, साथ में इनकी पुरसुकून जो पर्सनालिटी थी, है ना, कुल्लु ज़ालिका इनअकस फी शि'रिही अल्लज़ी जाअ मिसालन लिन्नुज़्जिल फिक्री। यहां पर इसके रूट वर्ड कोई बताएगा? इनअकसा के रूट वर्ड? जी, इन आकाशा के रूट वर्ड कोई बताएगा? Akasa, akasa. कैसा है? हाँ Ain, आइन ain, kaf, sin, sin. हाँ, चलो ये तो उतना Babin मुश्किल नहीं है, लेकिन और कहीं देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छी जगह पे। कुल्लु ज़ालिका इन अकस फी शअरिही अल्लज़ी जाअ मिसालन लिन्नुज़्ज़ फ़िक्री वल अख़लाक़ी फ़िल अस्र अल जाहिली, ये तमाम की तमाम चीज़ें इनकी ज़िंदगी, इनकी शायरी में दिखती हैं, किस तरीके से कि फ़िक्र बिल्कुल पुख्ता फ़िक्र थी, अखलाकी तौर पर भी, और अखलाकी जो अखलाक के ताल्लुक से जो इनकी सोच थी वो भी काफी पुख्ता थी। क़ालहु बशामा बिन गदीर काना शाइरन, जो इनके मामू हैं, जो इनके अब्बू के मामू हैं, बशामा बिन गदीर, शाइरन व हकीमन युरजअ इलैहि फिर राय, इन्हीं से इन्होंने हिकमत की बातें सीखी थी। मामू के पास बैठते थे तो अपने बुजुर्गों का एहतराम करें, उनके साथ बैठें, अगर उनसे कुछ इस तरह की बातें सीख सकते हैं तो जरूर सीखें। वो शायर थे, वह हकीमन, और एक हकीम थे, युरजअ इलैहि फिर राय। मैं करता हूँ ये कभी कभी, बल्कि अभी 15 दिन पहले एक मेट्रो में एक बड़े शायर मिल गए, बुजुर्ग शायर, वो रिटायर्ड थे, टीचर थे, गवर्नमेंट टीचर थे, और यहाँ कोई प्रोग्राम था टेलीविजन का, तो शायरी के लिए आए थे। तो मैंने उनसे पूछा एक नसीहत कर दीजिए, तो उन्होंने बस ये कहा, टाइम मत ज़ाय करना, और 40-35 तक जितनी जान लगा सकते हो अपनी लाइफ में पूरी जान लगा दो, ठीक है, सब कुछ झोंक दो। तो इस तरह से मतलब सीखते, बात करते रहना चाहिए। तो ये उन्हीं से इन्होंने हिकमत की बात सीखी थी। और बोला भी था, बशामा बिन गदीर ने बोला भी था, ये हिकमत की बातें कहाँ से लाते हो, मैंने ही तो सिखाई हैं। असल में बात चल रही थी कि मुझे वर्षे में कुछ नहीं मिल रहा है, पैसे नहीं दे रहे हो मुझे। कहा भाई साहब इतना कुछ तो दिया है तुम्हें, मेरी तरफ से इतना कुछ तो मिल गया है। कहा क्या मिला है? कुछ तो नहीं दिया आपने नाना जान या मामू जान। कहा ये जो शायरी, इतनी हिकमत वाली शायरी करते हो, ये कहाँ से करते हो? मुझसे ही तो सीखी है तुमने।
वक़द वरिसा ज़ुहैर अनुल हिकमा वल मैल इला सलाम, और उन्हीं से ही ज़ुहैर की जो पर्सनालिटी में हिकमत वाली बातें, ठीक है, वाइस पर्सन जो बने, और इसी तरीके से जो तूफानी पर्सनालिटी होती है कि लड़ाई का मिजाज होना, वो मिजाज इनको नहीं था, ठीक है, बल्कि में ही जो ऊपर पढ़ चुके हैं, यानी किसने किससे क्या सीखा वो आप देख सकते हैं। उरिफ़ा बिल वक़ारि व रज़ानति वल हिकमति वल मैल इल खैर व सलाम, काना ज़ा मालिन व सरबतिन, मालिन व सरबतिन, मालदार थे, वलम यकुन शि'रुहु वसीलतन लित्तकस्सुब, लेकिन अपनी शायरी, मालदार थे और इस वजह से ये अपनी शायरी को कमाने के लिए यूज नहीं करते थे। हालांकि शायरी का कमाने वाला कोई तस्करा नहीं आया, लेकिन बताना वो, चूंकि पहले मैं ये सब बातें लिखता था, वो शुआरा जिन्होंने कमाई के लिए शायरी की है। वकार आप बताओगे, आपको 4-5 याद होंगे। नाबिगा है, नंबर 1, हसन बिन नाबिगा, साबित, मतलब ये कमाने के लिए, आप लोग नोट बना लेना, कमाने के लिए शायरी करते थे। नंबर 1 नाबिगा, वकार कह रहा हूं मैं। हसन बिन साबित शुरू के दिनों साहब में। साहब, ये गसासिन और मुनाजरा के पास, दोनों के पास गया ना, सेम नाबिगा ने भी जी किया। जी। हाँ, बताया, कुतैया भी सर, बताया। और मुरक्कश अल अकबर। मुकद्दस अकबर, ये कहाँ से ले आया? ये तो सर मुतनब्बी, एक नोट में तमाम, मेरे भी है। अबू मुतनब्बी, तमाम, उबैद बिन अल अबरस, फिर अब असर अब्बासी में कई एक है। और आशा अकेले कैसी। ये कौन है शायद? नहीं बोल रही। और हाँ वहाँ, हाँ वहाँ कह रहा हूँ, इब्ने हानी, इब्ने इंदुलूसी हानी में नहीं है? इ- इब्ने अब्द रब्बी हैं। अच्छा, इब्ने अब्द रब्बी है, ठीक है, तो इब्ने हानी नहीं है, बल्कि इब्ने अब्द रब्बी नहीं है, ठीक है, तो यही नाम काफी है, इनको याद कर लेना, ठीक है। नाबिगा दुबियानी, यानी वो शुआरा जिन्होंने कमाई के लिए शायरी करने की कोशिश की, यानी जलसों को कमाई के लिए यूज किया, कि जलसे कमाई का जरिया है हमारी। टोंट मार रहा हूं मैं। नाबिगा दुबियानी, हसन साबित होता है, अकबर, यानी शुआरा को भी अच्छा नहीं समझा जाता था। तो ये दीन के नाम पे जलसे करके कमाते हैं, इनको कैसे अच्छा समझा जा सकता है? ये अच्छे नहीं समझे जाते थे बहुत, जबकि शुआरा थे। तो मुरक्कश अकबर, उबैद बिन अबरस, और इसी तरीके से इब्न अब्द रब्बी, ठीक है, ये याद करेंगे, फायदा देंगे इंशाल्लाह। चलें, बल ताबीर अन क़िनाअतिही, ये हम अब लिखाएंगे नहीं, अब बस जिक्र करेंगे, जब भी इस तरह की बात आएगी तो मैं उसको जिक्र कर दूंगा, नाम एक बार फिर से ले लूंगा। ताबीर अन क़िनाअतिही सादिक़ा, ठीक है, बल्कि इन्होंने अपने जो सच्चे जज्बात थे, जो एहसासात थे, उनको एक्सप्रेस करने के लिए अपनी शायरी को यूज किया है, कोई कमाने के लिए शायरी नहीं की है। काना मुमिनन बिवजूद यौम हिसाब, और ये कि कल कयामत का दिन होगा, हिसाब, यौम हिसाब का दिन होगा, उस पर ईमान लाते थे। और ये ऐसी चीज है जो जाहिलियत में कम ही पाई जाती है। और इन्होंने कहा, फला तक्तुमन्नल्लाह मा फी नुफूसिकुम, अल्लाह से मत छुपाओ जो तुम्हारे दिल में है, लियख्फा, वो कि छुपी रह जाए, व महमा युक्तमिल्लाहु यालमी, से कितनी भी चीज कोई छुपा ली जाए वो छुप नहीं सकती है। युअख्खरु फयूदा फी किताबिन फयुद्दखर लियौमिल हिसाबि औ युअज्जल फयुनक़मी, चुनांचे कोई भी काम कर रहे हो उसको, ठीक है, मौखर किया जा सकता है, मौखर किया जाएगा, फयूदा फी किताबिन, उसको कहीं लिखा जाएगा, फयुद्दखर, और उसको इकट्ठा कर लिया जाएगा, लियौमिल हिसाब, यौम हिसाब के लिए। फिर उसके बाद, या कभी कभी हो सकता है कि दुनिया में ही उसकी उकूबत दे दी जाए, वही वाला मसला है कि दुनिया में उकूबत दे जाना, या कभी आखिरत के लिए अल्लाह ताला इकट्ठा करे और सजा दे। आशा ज़ुहैर उम्रन तवीलन, ये लंबी उम्र गुजारी है, तकरीबन 90 या 100 तक पहुंचे हैं। मिम्मा मनहू खिबरतन वासिया फिल हयात दुनिया, इसी तरीके से एक बात जब यहाँ कमाने उमाने की आई है, तो हजरत उमर का भी तस्करा ऊपर आया। हजरत उमर बिन खत्ताब इनको काफी मानते थे, और लोगों को बोलते थे, कभी कोई मिल जाता था, शायर मिल जाता था, तो उनसे कहते थे कि भाई साहब हमें जुहैर ने सलमा की शायरी सुना दो। तो एक मरतबा, यह हसन ज़ियात में लिखा हुआ है, एक मरतबा हजरत मिले, हरम बिन सनान वगैरह की तारीफ करते थे ना, ये जो सरदार थे जिन्होंने सुलह कराई थी, तो हरम बिन सनान की इन्होंने बहुत तारीफ की थी, और इतनी तारीफ की थी, हालांकि ये कमाने के लिए नहीं करते थे, जब भी उनके दरबार में जाते और उनकी तारीफ करते तो वो ये लोग इनको नवाजते थे। जब इनको पैसा मिलता था ये शर्मा गए कि क्या यार, जब भी जाता हूँ ये कुछ ना कुछ थमा देते हैं, और मेरी आदत नहीं कि मैं लूं इनसे पैसा वगैरह, मतलब मन नहीं करता, ऑकवर्ड सा लगता है, ऐसा कुछ बोलते थे। नहीं नहीं, मन करता, मैं ऐसे थोड़ी करता हूँ यार, मैं इनकी तारीफ इसलिए तो नहीं करता, है ना, ये अच्छे लोग हैं, इन्होंने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, डोनाल्ड ट्रंप है ये, इसलिए इनकी तारीफ करता हूँ। तो शर्मा जाते थे, उनको अच्छा नहीं लगता था, एक बात की। इसी तरीके से हजरत उमर बिन खत्ताब ने
जब हरम बिन सनान के किसी बेटे से मुलाकात हुई, हरम बिन सनान की औलाद में से किसी से मुलाकात हुई, हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा अनशिदनी बिबादे यानी कसाइदी ज़ुहैर इब्न अबी सलमा फी मदाहिकुम, तुम्हारी तारीफ में ज़ुहैर इब्न सलमा के कुछ कसीदे सुना दो। उन्होंने कसीदे सुना दिए हजरत उमर बिन खत्ताब को और सुनाए होंगे तारीफ में। हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा इन्नहु काना युहसिनु लयुहसिनु फीकुमुल कौल, तुम्हारी बड़ी तारीफें की उसने, तुम्हारी बड़ी तारीफें की हैं उसने। फिर उस इंसान ने, उस बेटे ने कहा कि हम उनको अता भी तो करते थे, कितना देते थे हम बताओ, आप ही बताओ, हम उनको कितना देते थे, हम उनको देते भी थे। तो हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा जो तुमने उनको दिया वो खत्म हो गया, कद ज़हब मा आतैतुमूह, है ना, जो तुमने उसको दिया वो खत्म हो गया, वलाकिन बकिया मा आताकुम, जो उसने तुम्हें दिया वो आज तक जिंदा है। आज तक ये हम लोग पढ़ रहे हैं, अब्दुल अजीम अली वकार लोग पढ़ रहे हैं जो ज़ुहैर इब्न सलमान ने हरम बिन सन्नान को दिया है ना। तो इस तरीके से ये हजरत उमर बिन खत्ताब उनको काफी सराहा करते थे और कोशिश करते थे कि कहीं से ज़ुहैर इब्न सलमा के शायरी सुनने मिल जाए। क्यों? क्योंकि हिकमत वाली शायरी होती थी, तो गोया कि वो मोटिवेशनल या उस तरह की जो चीजें थी वो पसंद थी हजरत उमर बिन खत्ताब को। युअतक़ ज़ुहैर रासु मदरसत अबीद अश-शेर, मदरसत अबीद अश-शेर इसको चेक करना, और इस सनआ या जो सनआ अब क्या हो सकता है, कोई बताएगा मुझे? सनआ का मतलब क्या हो सकता है यहाँ पे? अभी ऊपर जिक्र किया था वैसे मैंने, कोई भी क्रिएशन के बताए? माने, जी, क्रिएशन के माने में। नहीं नहीं, अभी ऊपर बताया ना, कारोबार। कारोबार, कारोबार कमाने के लिए, तो ज़ाहिर तो कमाने के लिए नहीं करते थे। अभी तो शेर का मतलब वही कीड़ा जो मैंने बताया, पैशनेट अबाउट शायरी, दिन रात उसी में लगे रहना। तो अभी तो शेर का मदरसा देखना, इसको पता चल जाएगा आपको, थोड़ा सा कोई डिटेल नहीं मिलेगी, नाम हमने देख लिए हैं, एक आध नाम और मिल जाएगा एक्स्ट्रा। पेशे को असना तो का नहीं मतलब बोलते क्या? सना? हाँ, पेशा पेशा। नहीं नहीं, सना का मतलब होता है वही तकल्लुफन वाला का नाम, है ना, तकल्लुफन शायरी करना, बिल्कुल उसमें लगना, ठीक है। हालांकि रिलेट कर सकते हैं जो आप पेशा वगैरह कह रहे हैं उसमें, ठीक है, फन शायरी करना कि ठीक है ये फन है, हम इसको सीखेंगे और इसको बाहर लेकर आएंगे। वहुम शुआरा अल्लज़ीना कानू यअतनून बिक़साइदिहिम आयतन फाइक़ा। अभी तो शुआरा के जो, ये कौन से शुआरा हैं, कौन सा मदरसा है, ये वो शुआरा हैं जो अपने कसाइद का बहुत एहतमाम करते थे। वला युखरिजूनहा लिन्नास इल्ला बाद तनक़ीहिन व तहदीबिन तवील, खूब जबरदस्त काट छांट के बाद ही लोगों के सामने अपनी शायरी को निकाला करते थे। तमय्यज़ शेर ज़ुहैर, ज़ुहैर का जो शेर है, बिल हिकमतिल अमीक़ा, जबरदस्त हिकमत, व इस्तिखलास दुरूस मिनल हयात व तजारिब, जिंदगी लाइफ और एक्सपीरियंस से क्या लेसन्स सीखे जा सकते हैं वो इनकी शायरी में पाए जाते हैं। वलुक़ के बाब हकीम शुआरा, और इसी तरीके से शुआरा के हकीम के नाम से इनको दिया गया। और इसी तरीके से क्या लक़ब दिया गया? क़य्यिमुस्सलाम वद्दाअवती, क़य्यिमुस्सलाम वद्दाअवती लिल इस्लाह। क़य्यिम क्या है? क़य्यिम क्या है? सर्फ में पूछ रहा हूँ। अमर है सर। हाँ, अमर। क्या है? अमर सर, अमर। हाँ जी, यार मासूम आपकी आवाज नहीं आती है, सर और कोई अम्र बोले बोल अमर क़य्यिम का क्या पूरा है ये? अम्र अमर का अम्र। पूरा अमर। मुश्तक्कात में से क़य्यिम क्या है? नावीद भाई, अकमल, आलिया, रजाउल हक, असरार, अव्वल हबीब, गुलिस्तान, आईफोन, इर्तजा, मासूम सिद्दीक, मोहम्मद अल्तम सर, मोटरोला एच, रियलमी नाजू, रुकैया मुबालगे का अप्पी, है, मुबालगे का सीखेगा। मुबालगे का है? जी। तो पक्का? जी, कामा यकूमो मतलब मुस्तकिल कायम रहने के माने में, मजबूती के साथ। ये ठीक ठीक। मुबालगा किसे के पता है आपको? ये है ना, शायद एक आध और है। जी,
चलो देख लेना, मेरे भी सामने पड़ गया, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरी तहकीक पहले से है, लेकिन जो अभी मेरे जहन में है वो ये सिफत का सेगा हो सकता है। किसका सेगा हो सकता है? सिफत का सेगा फ़ाइलुन के वजन पे, और मुबालगा का भी जो मैंने बोला, तो मुबालगा भी किसी तरीके से हो सकता है। ठीक है, फ़ाइलुन के वजन पे कय्यिम से कय्यिम, तो वो भी हो सकता है। बाकी आप चेक कर लेना सिफत या जो भी होगा। ठीक है, जी सर, चेक किया, ये सिफत ही है, सिफत मुशब्बा। फ़ाइलुन के वजन पे है ना? ये फाइल उनके वजन पर। हाँ, तो फ़ाइलुन के वजन पे, तो ये कैसे पता चलता है? क्योंकि मुझे वजन पता थे। कय्यिम, फ़ाइलुन, फ़ाइलुन सिफत का सेगा आता है। ठीक है, एक तरह से। चलें, किधर है? तो कय्यिम सलाम, कय्यिम माने कायम करने वाले, इब्न कय्यिम जौजिया, जौजिया मदरसे को कायम करने वाले जो अपने मशहूर स्कॉलर हैं। वदावत लिल इस्लाह, और इसी तरीके से ये दावत शहरिही लिइख्मादिल फितन, सेम बात। का यतनी भी कसीदतिही अशद्दल इतना, सेम बात हौलियात वाली है। और नाबिगा दुबियानी के साथ मदरसतुश शेरिल होली, उसके बड़े शुआरा में से समझते हैं। इनके मौज़ूआत क्या है मुअल्लिक़े के, वो हम मुअल्लिक़ में पढ़ चुके हैं। खसाइस फन्निया, शायर हिक्मा इनको कहा जाता है। मिन उम्मी मुफरदमी बिहवानत तर्राजी फल मुतासल्लमी। ठीक है, क्योंकि मुअल्लक़ात के बारे में पढ़ गए तो यहाँ डिटेल कुछ रह नहीं जाता है, जिसको हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। हौलियात, हौलियात मतलब सालाना शायरी करते थे। उश्तुहिर ज़ुहैर बिअन्नहु काना युनज़्ज़िमुल क़सीदत फ़ी अर्बाति अशहुर व यहज़िबुहा व युनक़्क़िहुहा फ़ी अर्बाति अशहुर सुम्मा यअरिज़ुहा अला ख़वास फ़ी शुअरा फ़ी अर्बाति अशहुर फला युज़ीउहा। इससे आप लोग बोर बोर तो नहीं हो रहे ये ग्रामर वगैरह से? और फिर ग्रामर कहाँ पढ़ाऊंगा? ये मिल रही है चीजें तो ले लो नहीं ना। सर, इससे फायदा होता है, ये बहुत क्लियर हो जाती है चीजें, वरना नहीं सर, इम्तिहान में फंस जाते हैं ये फिर। ठीक है सर, ऐसे करते रहें, पढ़ाते रहें ऐसे ही। हाँ, अलग से ग्रामर पढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा, वो थ्योरी थ्योरी चलेगी, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल चीजें पता चलेंगी जो आपके एग्जाम में आती हैं, और यहीं सामने प्रोफेसर की नजर पड़ती है, वो यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है। चलो एक बंदा बताओ, उमामा आप बताओ, ये युजियो के रूट वर्ड क्या है? अल उसूल अस्सलासिया, अल उसूल अस्सलासी की सुलासी क्या है? सदफ आप बताओ, अव्वल हबीब, शरीफुद्दीन सर, रूट वर्ड क्या है इसके? क्या कुछ और बोलते हैं रूट वर्ड को? मजदर, सरज़ा, सरज़ा, ज़ा, और ज़ा की असल क्या है? यही तो सवाल आता है, रूट वर्ड ज़ा होगा युजियो सर, की। हाँ ज़ा होगा। हाँ, ज़ा या आ, ज़ा वा या नहीं, जैसे ज़ा है जी। ज़ा सीतु, है ना, वो मशहूर हो गया। ज़ा सीतु, ज़ा में फैलना, ज़ा में फैलाना, पब्लिश करना या नशर करना। ठीक है, ब्रॉडकास्ट करना। ठीक है, तो ज़ा हो गया, लेकिन असल सवाल तो यहाँ से आता है कभी कभी कि ये ज़ा क्या है? ये ज़या है, सवा है, जो तारीख के बाद खत्म होता है। थोड़ी चीजें पढ़ेंगे, है ना। ये ज़या है या सवा है, तो उसमें पता है देखने की जरूरत कहाँ होती है, वो आप यहाँ देख लिया करो। ये यहाँ से चीजें बदल जाती हैं। ये युदी वहा वो ये है ना, यहाँ से पता, जैसे मिसाल के तौर पे दिखा रहा हूं मैं आपको, क्या दिखा रहा हूँ, यहाँ से पता चल रहा है नहीं चल रहा? जी सर। एक और चीज है, चल रहा है। ठीक लगता होगा यार, क्या ग्रामर शुरू कर रहा हूँ। साना है, साना की असल बिल्कुल क्या है? दुरुस्त सर। सियानतन है सुकून। सर, वाव है सियानतन। सवाना सवाना हाँ, सवाना 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 है, क्योंकि बाद में जाके साना यस्सुकू बन जाता है, यहाँ आ गया। तो ऐसा कुछ आगे देख लेना, चीजें थोड़ी क्लियर हो सकती हैं हमारी, है ना। तो सवाना है उसका। चले मिन अशारिल हुकमा फिल जाहिलिया क़ाल नुकात, नुकात का हमने देखा था, ये किसके बारे में था? अबू बैदा ने ये जुमला कहा था, यानी इब्तदा अश्शेरु बिइम्रिल कैस वंतहा बिज़ुहैर। एक चीज मैं बताऊंगा, कल एक क्विज में आया होगा कि हल गादर अश्शुअरा मिन मुतरद्दमी, है ना, ये किसका शेर है? तो वहां पर लिखा हुआ है लबीद बिन रबिया। अब बच्चा मुझसे कह रहा है कि इसमें डॉट है, इसमें किस बात का डॉट है? हमें क्लियरली बोलना है कि गलत लिखा हुआ है। इल्म बोलते हैं यकीन को, ये बिला वजह से आपको डाउट नहीं क्रिएट करना है।
कि डॉट हैं। किताबों को गलत कहने की अपने इस लेवल की लाइए अपने आप को, किताब में लिखा हो तो उसको बोल सकते हैं हाँ किताब में गलत लिखा हुआ है। समझ रहे हैं? कल जब हमने खसाइस और शेर जाहिली का पढ़ रहे थे तो वहां तनवीउल काफिया वगैरह करके आया था, ये गलत है। शेर जाहिली का ऐसा होता ही नहीं है, वहां तनवीउल काफिया है ही नहीं खसाइस शेर जाहिली में या खसाइस फन्नी में शेर जाहिली की। तो आप कह रहे हो कि सर डॉट है, लबीब लिखा हुआ है, अरे गलत लिखा हुआ है, गलत मार्किंग हो गई है ना। तो ये चीजें नहीं करना है अपने क्लास के दरमियान, एग्जाम में बहुत रोएंगे फिर इस तरह से। जहां गलत लिखा हुआ आपको याद है कि ये उसका है तो उसका है, बस कुछ भी लिखा हुआ है सामने और कोई भी बोल रहा है। ये हम पढ़ चुके थे। वमन हबा असबाब अल मनाया यनल्लहु लकतहु मुअल्लका उनशिदु सलाम, उसके बारे में भी काफी डिटेल में पढ़ा था कि उनको मुअल्लका कहा गया। ठीक है। जुहैर इब्न अबी सलमा हुआ शायरुल अक्ल व ज़मीर फिल अस्ल जाहिली। ये जुहैर इब्न अबी सलमा अक्ल के और ज़मीर के शायर हैं। अक्ल का मतलब अपने दिमाग को लगाते हैं, अच्छी बातें करते हैं। कॉन्शियस का मतलब, ज़मीर का मतलब कि दिल में जो चुभन है, दिल में जो दर्द है, उस दर्द को, या दिल में जो खुशी है उसको उभारते हैं कि भाई साहब ने अच्छा काम किया है, मैं अपने कॉन्शियस को आपके लिए उसकी एक्सप्रेस कर रहा हूं। इसी तरीके से तुमने लड़ाई को रोका है तो लड़ाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़ाई ये चुभन वाली चीज है। युमस्सिलु शि'रुहु क़िम्मतन नुज़्जिल फ़िक्री वल अख़लाक़ी व हुवा नमूज़जुन लिश्शि'र अल्लज़ी यख़्दिमु क़ियमन इंसानिया उलिया कस्सलामी वल ख़ैरि वस्सिद्क़ इज़ा कान इब्नुल क़ैस क़द अस्ससा लिल क़सीदतिल अरबिय्या शक्लहा अल ख़ारिजी। तो अब देखें इनका क्या रोल रहा है। अगर इम्रुल कैस ने अरबी कसीदे को एक बाहरी एक्सटर्नल, उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, वो दिखना कैसा चाहिए, यानी उसकी वर्डिंग कैसी होना चाहिए, उसकी सेंटेंस में जो जुमले या उस तरह का अंदाज कैसा होना चाहिए, अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर किसी ने दिया है तो इम्रुल कैस ने, लेकिन ज़ुहैर ने क्या दिया है, वइन्ना ज़ुहैर क़द मनहहा रूहन मिनल हिकमति व रसानति वल इल्तिज़ामिल अख़लाक़ी। ज़ुहैर ने उसको स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर दिया है कि आपकी शायरी में ये आपकी हिकमत की बातें और अखलाकी और मोरल चीजों को का इंतजाम किया जाए। ठीक है। ये इस तरीके से ज़ुहैर इब्न सलमा हाथ फी हयात ही, यानी कुछ टर्मिनोलॉजी जो इनकी जिंदगी में चली, हर बदाहिस वल गबरा। क्यों? क्योंकि वहां पर सुलह जब हो रही थी तब वहां इनको बुलाया गया, जो हमें आज पता चला, और उसके बाद जो उन बादशाहों ने उसकी सुलह कराई तो उसके बारे में मुअल्लका भी कहा। साथ तो बैन अल कबाइल अल अलाक़ात अल इज्तिमाइया। ठीक है। अस्वर अल बयानिया, इनकी उसमें कुछ तशबीह है। जैसे तशबीह क्या है, कान्ना सुयूफना फी कुल्लि मुअतरिकिन। ये इन शायरी से क्या फायदा हो सकता है आप लोगों को, ये एग्जाम में आता ना, ये किसका शेर है, इसी तरीके से ये शेर किस बहर में है, ये शेर कौन से बहर में बता सकता है कोई? ज़ुहैर इब्न अबी सलमा के मुअल्लक़े से है, तो इन्हीं के बहरे तवील में है। ठीक है, सिंपल सी बात है। और अगर याद करने वाली बातें होती हैं तो वो इंशाल्लाह वो फॉर्मूला थोड़ा बहुत छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और इजीली इंशाल्लाह इल्मुल अरूज में आपको याद करा दिया जाएगा कि कैसे पता लगाना है। अगर हमें पता ना हो कि ये कौन सा है, याद करने से पता ना हो, लेकिन उसका पता कैसे लगाया जाए कि कौन सा शेर कौन से बहर में है, तवील में है, कामिल में है, किस में, उसको देख लेंगे। कान्ना सुयूफना फी कुल्लि मुअतरिकिन बिअयदिल अब्ताल अयदिल कय्यानी, है ना, ये तशबीह है और ज़ुहैर इब्न अबी सलमा का है। और इस्तिआरा किसमें, फमा यकुन मिन खैरिन अतहु फइन्नमा तवारसहु आबाउ आबाइहिम, किनाया फइन तगफिर अल्लाहुम्मा तगफिर जमीलन व इल्ला फक़द अग़वैत वहनन क़लीलन। ठीक है, ये इनकी शायरी है, इसको याद करेंगे। इसी तरीके से हिकमत में इनकी शायरी जो यानी सोसाइटी से रिलेटेड इनकी हिकमत है। वमल मरउ इल्ला हैसु यजअलु नफ्सहु, आगे का देखेंगे। वमन ला युसानि फी उमूरिन कसीरतिन युज़रस बि अनयाबिन व युता बिमिन समी, और फला तक्तुमुन्नल्लाह मा फी नुफूसिकुम लियख्फा व महमा युक्तमिल्लाहु यअलमी। ठीक है। इस तरीके से सादरुल हिकमा, इनको हिकमत कहाँ से मिली, जिंदगी का तजर्बा। इसी तरीके से जो सोशल इश्यूज इवेंट्स इनकी जिंदगी में हुए, दिरासत तवाइन नास, इसी तरीके से इन्होंने लोगों के नेचर को समझना शुरू किया। अगर हम अपनी जिंदगी को, लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं, उसमें तकलीफें ना हो, हमेशा टेंशन में ना रहें, बात ना लें, तो हमें लोगों के नेचर को समझना पड़ेगा कि कौन कैसे बिहेव करता है, और अगर उसकी जुबान से कोई बात आ जाए, कोई एक्शन आ जाए, तो हमें प्रॉब्लम ना हो, उस पर काफी फिक्र करना चाहिए। कि इस तरह से वही जदवल बना हुआ है कि पैदाइश 520 में, इसी तरीके से दाहिस में शरीक हुए ये यानी उसका जो कराया था, कंप्रोमाइज कराया था 570 में, और मुअल्लका 580 में लिखा, और इसी तरीके से इनकी वफात 609 में भी है। ठीक है।
युक़द्दिमुहु नुक़्क़ाद मा अम्रिल क़ैस व नाबिग़ा ज़ुबयानी बैन सलासते हुम अशहरु शुआरा। नाबिग़ा ज़ुबयानी और इसी तरीके से इम्रुल कैस के साथ ज़ुहैर इब्न अबी सलमा का जो टॉप के 3 असर जाहिली के शुआरा हैं उनमें नाम आता है। ये याद रखना, ये सवाल भी शायद आ चुका है कि टॉप 3 के जो शुआरा हैं वो कौन कौन है असर जाहिली में। आपका ज़ुहैर इब्न अबी सलमा, इम्रुल कैस और नाबिग़ा ज़ुबयानी। ठीक है। लिसानुन फता निस्फुन व निस्फुन फवादुहु फलम यब्का इल्ला सूरतुल लहमि वद्दमी। ये हिकमत में से आखिरी मुअल्लिक़े के आखिर में जाके आप कर सकते हैं। ज़ुहैर इब्न सलमा की ज़िंदगी जो हमने पढ़ा, इनकी शायरी को तो मुअल्लिक़े के तौर पे हमने पढ़ ही लिया था। तो ज़ुहैर इब्न अबी सलमा, इनकी पैदाइश कहाँ पर हुई है? नज़द में इनकी पैदाइश हुई है 520 में। उस इसी तरीके से इनकी वफ़ात कब हुई है? तो वफ़ात इनकी नबी वसल्लम को जब नबी बनाया गया, उससे कुछ दिनों पहले शायद 611 में अल्लाह के रसूल को नबी बनाया गया है ना? जी जी। तो 1-2 साल पहले उनकी वफ़ात हुई है और इसी तरीके से ये एक शायराना घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके सौतेले बाप जो है वो शायर थे, इनके मामू बशामा बिन गदीर वो शायर थे और हिकमत वाले थे। उनसे इन्होंने शायरी सीखी, हिकमत सीखी, शायराना घराना था। इसी तरीके से इनकी बहन खंसा वो शायरा थीं। बाद में इनके दोनों बेटे काब और बुजैर वो शायर बने। तो इस तरीके से एक शायराना ख़ानदान होने की वजह से इनकी खुद की पर्सनैलिटी भी थी, काफ़ी लंबी उम्र गुज़ारी थी, है ना? शायराना घराने का माहौल, इसी तरीके से लंबी ज़िंदगी गुज़ारी। फिर सोशल इवेंट्स इनकी ज़िंदगी में हुए, जो ऑब्ज़र्वेशन, जो एक्सपीरियंस इन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखे, उसकी वजह से ये खुद एक प्लीज़ेंट पर्सनैलिटी बन गए थे, बावक़ार और इसी तरीके से काफ़ी इज़्ज़त वाली पर्सनैलिटी कि कौम में इनकी इज़्ज़त की जाती थी, कौम वाले इनकी इज़्ज़त करते थे। उसके बाद इन्होंने एक मदह की है किस इंसान की, और इसकी वजह से इनको कहा गया अशारुश्शुआरा इज़ा मदहा। इन्होंने मदह में शायरी की, हिकमत में शायरी की है, मदहिया शायरी इनकी है। और मदह किसकी की है? वही उन लोगों की, उन बादशाहों की जिन्होंने हर्ब दाहिस वल गबरा में आपका सुलह आश्ती का काम किया था। और इतनी मदह उनकी की, इतनी मदह की कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनके बारे में कहा कि ये काफ़ी मदह कर, और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब जो हैं इनको बड़े शुआरा में से तसव्वुर किया करते थे। और जो वाक़या मैंने आपके सामने ज़िक्र किया, वो वाक़या आपके सामने है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने फरमाया कि इन्होंने हरम बिन सनान किया, उनके लोगों को इतना दिया है कि उतना इन लोगों ने नहीं दिया है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। बाकी इनका मुअल्लक़ा बहर तवील में है, सबसे शायरी में उनसे कह जाते हैं। इसी तरीके से इनका मुअल्लक़ा आपका कौन-सा है? मीमिया मुअल्लक़ा है, ठीक है? फिर उसके बाद अंतरा बिन शद्दाद के बारे में पढ़ेंगे। जब हमने इनके मुअल्लिक़े के बारे में पढ़ा, तो इनकी ज़िंदगी यानी इनकी एक पर्सनैलिटी क्या है वो कहीं न कहीं हमें समझ में आ गई थी कि शुरुआती ज़िंदगी काफ़ी कठिन गुज़री थी। अपने बाप के घर में ही अपने बाप का बेटा नहीं समझाया जा रहा था, काले होने की वजह से, क्योंकि इनकी माँ हबशिया थी। ठीक है, हाँ, अभी ताबत अशर्रा की भी आएँगी, है ना? उनकी माँ भी हबशिया थी, काली थी, और इनकी माँ भी काली कलूटी थी। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने, है ना, चलो वो चीज़ें कुछ हैं, बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि ये नोट्स जो हैं, ये नोट्स उतने ठीक नहीं हैं। असल में हुआ क्या ना, मैंने सोचा वो नोट्स भी मेरे बनाए हुए हैं, उसी नहज पे बनाऊँगा और वही नोट्स होंगे तकरीबन। नासिर सर को लगेगा कि मेरे नोट्स दे दिए, वो मेरे पास हैं ना वैसे भी, लेकिन मैं उनको छू भी नहीं रहा हूँ, देख भी नहीं रहा हूँ, तो उनको लगेगा मैंने उनके नोट्स दे दिए। लेकिन होता क्या है, दूसरे तरीके से इख्तियार करने की वजह से चीज़ें उतनी आ नहीं पा रही है, जिसकी वजह से मैं सोच रहा था शुअरा अल जाहिलियून, ये वाला जो टॉपिक है, इसके नोट्स आपको दोबारा फिर से देने की कोशिश करूंगा ताकि कोई चीज़ छोटी छूटे ना। बल्कि अब आगे के नोट्स जो है मैंने उसी तरह से प्रिपेयर करना शुरू कर दिए हैं। और क्या करूंगा कि जो जो मेरे जहन में और नई जगह हैं वहां से नोट्स ऐड कर दूंगा, ताकि किसी को लगे ना कि उनके नोट्स यूज हो रहे हैं। क्या कहते हो वकार आप? जी सर ठीक है, पहले वाला भी आपका ठीक था, उससे इसमें दोनों मिला के काफी ऐड हो जाएंगे, क्योंकि हाँ, पुरानी जो वीडियोस हैं उसमें कुछ ज्यादा चीजें हैं आपकी तरफ से। वीडियो। जो यूट्यूब पर पहले की हैं, शाहीन बैच वाली, हाँ हाँ। उसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा नजर आती हैं उस नोट में। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो बाकी जो भी मतलब कमेंट में आप इनको दो, या जहां भी दो डिस्कशन वगैरह का मैंने बोला है, वो बच्चे उसको याद रखेंगे। तो डिस्क्रिमिनेशन इन्होंने फेस किया था अपनी जिंदगी में, काले होने की वजह से या छोटे नस्ब की होने की वजह से। खुद इनके बाप ने इनको आज़ादी नहीं दी, क्योंकि उन्होंने एक लोंडी से शादी की थी, है ना, और लोंडी को कहा कि भाई हम तुम्हें आज़ाद नहीं करेंगे, कभी आज़ाद नहीं करेंगे। लेकिन बहादुर थे, अल्लाह ताला ने इनको 2 चीज़ें दे रखी थी, एक बहादुरी दी थी और एक शायरी दी थी, जिसकी वजह से इन्होंने अपना नाम कमाया और अपनी पर्सनालिटी को उन्हें साबित किया, जो कि हमने पिछली बार देखा था। अब देखते हैं क्या क्या वाकयात हमें मिलते हैं।
अंतरा बिन शद्दाद हुआ अहद अशहर शुआरा, ये बड़े मशहूर शुआरा में से हैं। वो फुरसान अल असर अल जाहिली, और इसी तरीके से असर जाहिली के बहादुर लोगों में से थे हैं। अगर मुअल्लकात के शुआरा में से किसी को फारिस का अगर लक़ब दिया जाए, इनका लक़ब ही था आएगा शायद फारिस फवारिस करके, अबुल फवारिस कहा जाता था इनको, है ना। अगर किसी को फारिस का अगर लक़ब किसी पे चस्पा हो सकता है तो इन पे होता है। हालांकि फरूसियत की शायरी अम्र बिन कुलसूम के यहाँ पर भी मिलती है और भी बहुत सारे लोगों के पास, लेकिन ये खास लक़ब सबसे ज्यादा अगर किसी पर चश्मा होता है तो अंतरा बिन शद्दाद की जिंदगी पर। उरिफ़ा बिफरूसियतिल शअरिल अमीक, चुनांचे जबरदस्त बहादुरी के किस्से जो हैं या बहादुरपन जो इनके अंदर पाया जाता था उसकी वजह से जाने जाते हैं। बशअरिल अमीक अल मुतनव्वि, और चुनांचे अपनी गहराई वाली शायरी जो कि किन किन टॉपिक्स पे थी, फख्र में थी, हमासा में थी और इसी तरीके से पाकीज़ा गज़ल में थी। ये तीन टॉपिक यहाँ से ऐसा नहीं कि ये समझना कि फख्र इनकी शायरी में नहीं था, फख्र भी इनकी शायरी में था। बल्कि आपने देखा कि तीन बड़े टॉपिक इनकी जिंदगी के यहाँ लिखे हैं, फख्र, हमासा और गज़ल उज़री। ठीक है। वखल्लद क़िस्सतहु मा अबला, और जहां पर इन्होंने गज़ल उज़री के जरिया अपनी कहानी जो अबला के साथ थी, जिससे वो शादी करना चाहते थे लेकिन काले होने की वजह से लोगों ने इनसे शादी नहीं की उनकी, उसके किस्से हो सकता है आ जाएं। अबला बिन्त मालिक, इसी तरीके से ताबता शर्रा को भी यही झेलना पड़ा, वो भी शादी करना चाहते थे किसी में और काले होने की वजह से उनसे शादी नहीं की गई। और उसके अलावा एक और आएंगे, गज़ल उज़री वाले कौन है उम्मी में, जमील हुसैन। जमील हुसैन सर। उनकी तो मोहब्बत ही अधूरी अधूरी रह गई है ना। जी सर। सही कह रहे हैं, काफी डिटेल थी शाहीन बैच में, पूरा डिटेल होता था और उसमें टाइम भी काफी ज्यादा लगता था। सर लेकिन इसमें नई चीजें हैं, ये कुछ नई चीजें हैं। जी ये ज्यादा फायदेमंद लगती है। हाँ, असल में इबारतें हैं, इबारतें इसमें हैं। चलो इंशाल्लाह वो मैं दोनों का कॉम्बिनेशन लेने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वहां से भी कुछ ना छूटने पाए, है ना। सर अब जो वहां एग्जाम वहां आ से रहे हैं 1-2 साल से वो इसी पैटर्न पे हमें क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अच्छा, जी तब तो सर। ये बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह, है ना। तब तो जी दोनों को कंबाइन करेंगे। और देखो डिटेल मैंने अभी उसके बना रहा, शोराय सालूक की नोट बना रहा था, तो उसकी डिटेल मैंने क्यों डालने की कोशिश की ताकि आपसे कुछ मिस ना होने पाए। पढ़ाएंगे हम नहीं पढ़ाएंगे वो अलग बात है, लेकिन नोट में होना एक अलग बात होती है ना। और जी उसमें आपको बता भी जाता है कि इसको कैसे देखना है, किस नोट की किस बात को कैसे देखना है। वलिद अंतर बिन शद्दाद अल आपसी, अंतर बिन शद्दाद अल आपसी जो है, क्या नाम है, क्या आपने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अंतर बिन शद्दाद अल आपसी की पैदाइश कब हुई, 525 में, नबी सलमान की 1920, इमरुल कैस की 170। इस तरीके से आप तरतीब में लिख सकते हैं। तरतीब में लिखने से एक बार जब सारे जितने 10 हैं या 7 को याद करोगे आप, तरतीब में लिखोगे असरे जाहिली के, तरतीब में एक बार लिख दोगे फिर जहन में कभी भूलोगे भी नहीं, कभी नहीं भूलोगे सच में, सिर्फ एक बार तरतीब से लिखने की वजह से। और याद भी हो जाएंगे सबके कि अच्छा हाँ इमरुल कैस के बाद जुहैर, जुहैर के बाद अंतरा, अंतरा के बाद ये ऐसा हो जाता है। 525 में इनकी पैदाइश हुई है। लिअबिन मिन सादा, इनके बाप कौन से थे, बनी हफ्स के सरदार थे। वह उम्मिन जारिया, लेकिन माँ कौन थी इनकी, हफ्सिया थी, जो कि सरदार की बीवी की लौंडी थी, है ना। इनकी माँ जो है लौंडी थी एक बादशाह की। फआशा बिदायत हयातिही अब्दन बिला इतराफिन बिनफ्सिही, चुनांचे शुरुआत में तो इनको दिया ही नहीं गया। शुरुआत में ये नहीं कहा गया कि मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं नहीं हूं तुम्हारा बाप, तुम गुलाम हूं, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं। इस तरीके के इनको नसब से नसब नहीं दिया गया, इनको नसबनामा नहीं दिया गया। आन मिन तमीज बिसबब लौन बशरतिही, और शुरुआत में अपनी खाल की वजह से, अपनी स्किन की वजह से, काले होने की वजह से इनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा। लाकिन नहू, वो असली और असल की वजह से, नसब की होने की वजह से, क्योंकि हबशिया थे और गुलाम की लौंडी के बेटे थे। लाकिन नहू बरज़ फी शुजाअति वल बासी, लेकिन जंग में और इसी तरीके से बहादुरी में इन्होंने नाम कमाया। हत्ता गदा फारिस कौमिही, यहाँ तक कि हो गए गदा है, गदा, गदा क्या है, अफ़ाल नाक़िसा में से है सर। हाँ अफ़ाल नाक़िसा में से है। ठीक है। और इसी वजह से मैं फारिसा पढ़ रहा था, है ना, जी सर। वरना कोई फेल होता तो फारिसो पढ़ देता। कहिए। जी ऐसा ही है सर, ऐसा ही है। हाँ, हत्ता गदा फारिसा कौम ही, यहाँ तक कि अपने कौम के घुड़सवार मतलब मशहूर जंगजू में से माने गए। वश्तुहिर बिंतिसारिही फिल माआरिक, और जंगों में अपनी जीत की वजह से जाने गए। वसदाद रायही, और पुख्ता राय के लिए बात रखते हैं, ओपिनियन रखते हैं, बड़ा अच्छी बात कहते हैं। फ़अतरफ़ बिही अबूहु, जिसको इनके बाप ने बाद में जाकर इतराफ़ किया इस बात का। वअल्हक़हु बिनसबिल क़बीला, और फिर उसके बाद इनको कहा ठीक है हाँ तू हमारे कबीले से है और मैं तेरा बाप हूँ। काना फारिस, जो उसका भी किस्सा आएगा, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। काना फारिस कवियन ला यशुक्कु अलैहि गुबार, कभी घबराते नहीं थे जंग में, ऐसा नहीं हुआ कि जंग में ये पछड़ रहे हों मुश्किल से, ऐसा कभी नहीं हुआ।
वदाअसीतुहु फिल हुरूब दाहिस वल गबरा, और हुरूब दाहिस वल गबरा में तो इतना कारनामा इन्होंने अंजाम दिया, व नज़ाल फुरसान, और दूसरे घुड़सवारों को गिराने में इन्होंने मशहूरत हासिल की। वसारा रमज़ल कुव्वति व शर्फ इंदल अरब, अहब्ब इब्नत अम्मिही, अपनी कजिन को पसंद कर लिया, अपनी कजिन को पसंद कर लिया। एक जगह माहौल चलता है कजिन के साथ काफी घुल मिल के रहने का, इस्लामी एतबार से गलत है ना। वह अहब्ब इब्नत अम्मिही, चुनांचे इन्होंने अपनी कजिन को पसंद कर लिया। क्या नाम था उसका? अबला बिनते मालिक। मालिक है ना, अबला, उसका नाम क्या था? अबला, याद करेंगे, काफी गहरी गई थी। लाकिन्नहु वाजहा रफ़्ज़ आइलतिहा, लेकिन लड़की के घर वालों ने मना कर दिया। वह जवाजिहा आइलतिहा व रफ़्ज़ा व जवाजिहा, ठीक है, रफ़्ज़ा जवाजहा, वाजहा रफ़्ज़ा आइलतिहा व, ठीक है, वज़वाजहा मिन रजुलिन आखर, और इन्होंने क्या पता चला इनको कि उस लड़की की किसी दूसरे आदमी से शादी कर दी गई है, लिएतिबारात इर्क़िय्या व इज्तिमाइय्या, सिर्फ नस्ल की होने की वजह से कि इस नस्ल से है, छोटे खानदान का है, नहीं करेंगे। अस्बहत क़िस्सतुहुमा रमज़न लित्तहद्दी वस्सुमूद अमाम अल-अराफ़िल क़बीला, चुनांचे जो कबाइली ट्राइबल कस्टम्स होती हैं उनके सामने इनका जो कहानी वो एक चैलेंज के तौर पे लोगों के सामने आई। युअतक़दु अन्नहु तुव्फ़िया सनता 608 बाद हयात गनिया, बल्कि ये वाली सही है, 608 सही नहीं है। क़ीला इन्नहु तुव्फ़िया नहव सनता 615, 615 वाली डेट सही है, 615 में इनकी वफात हुई है इस्लाम के आने से। माता शैख़न मुक़बिलन फ़ी इहदा ग़ज़वाति बनी अब्स, और लड़ते हुए बनी अफ्स के किसी जंग में इनकी वफात हुई है। हयात व अंतरा ही क़िस्सत सुरा ज़िद्द ज़ुल्म इज्तिमाई, ये पता है क्या आ सकता है? अंतरा को हटाओ और कह देंगे हयातुहु शाइरुन जाहिलियुन लहु मुअल्लक़तुन फला फला फिल फिल, और हयातुहु ही क़िस्सत सुरा ज़िद्द ज़ुल्म इज्तिमाई वल इंतिसार बिक़ुव्वति सैफ़ वल कलिमा। आप बता जाओगे इसको देख के। तो ये इबारतें याद करना होती हैं और देखना भी होता है, मतलब एक बार पढ़ लो तो जहन में भी आ जाए, ये नहीं कि सोचना पड़े अच्छा है, अच्छा ये तो इसके बारे में, ये इस तरीके से आपको याद करना है। तो इनकी जिंदगी जो है वो एक कन्फ्लिक्ट की कहानी है, जिसमें जहां पर इन्होंने सोशल जो इनजस्टिस है उसके खिलाफ आवाज उठाई, वल इंतसार है ना, अपनी पर्सनल लाइफ में जो इनके साथ गलत हो रहा है वहां उससे लड़ रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ इन्होंने अपनी जुबान शायरी और तलवार से इन्होंने कामयाबी हासिल की है, ये भी चीज है। शेरुहु लैसा मुजर्रद फन, शेर से मुजर्रद फन नहीं है, बल हुआ सीरतुहु ज़ातिया, बल्कि वो इनकी वो है कि इनकी ऑटोबायोग्राफी है जिन्होंने अपने बारे में लिखी है। वह वसीक़तु इंतिसारिही अला वाक़े अहवाले अला वाक़े हाविले हाविले है ना, हाविले तहमीशिही, चुनांचे जो मार्जिनलाइजेशन जो इन्होंने अपनी लाइफ में फेस किया था उसके खिलाफ कैसे इनको जीत मिली। पहले जंगों में जीते, और जंगों में जीतने की वजह से अपनी सोशल लाइफ में जो इनको निचला समझा जा रहा था वहां पर भी इनको जीत मिली। इनके बाप ने इनको कहा वह अंता हुर फिल बिदायत आना मिनल इज़्दिरा, है ना। इनके किस्से की बात क्या है, इनके बाप इनको समझते नहीं थे इनके बाप इनको समझते नहीं थे, लेकिन इनकी बहादुरी बिल्कुल मशहूर थी पूरे पब्लिक में, है ना। यहां तक कि एक इंसान इनके पास आया, उसने कहा तुम तो सबसे बहादुर हो। कहा नहीं तो मैं कब हूं, मैं नहीं बहादुर। तुम्हारे बारे में ऐसा चलता क्यों है? तो कहा अच्छा ये बात है, देखो मैं करता क्या हूं, मैं क्यों बहादुर हूं, मैं हमेशा जंग में नहीं घुस जाता, मैं पूरे मुकम्मल तैयारी के साथ, जब दृढ़ संकल्प होता है, डिटरमिन्ड होता हूं, बिल्कुल तैयार हूं, रेडी हूं, है ना, और मेरी ताकत मुझे एनर्जी बिल्कुल फोर्स कर रही होती है, तब जाके मैं हमला करता हूं। उक़्दिम व उहजिम हिजामन, तब जाके हमला करता हूं। और मेरी स्ट्रेटेजी क्या होती है? स्ट्रेटेजी ये होती है कि मैं कमजोर पे, ये मेरी स्ट्रेटेजी होती है कि मैं कमजोर पे जाकर हमला करता हूं, वहां पर एक जुबान बुज़दिल कमजोर को देखता हूं और उस पर इतना जोर का हमला करता हूं कि वो घबरा जाता है। वो ही नहीं घबराता बल्कि सामने वाला जो ताकतवर होता है वो भी घबरा जाता है। तो कभी कभी होता है अपने वीक अपोनेंट को इतने जोर से मारो कि स्ट्रांग अपोनेंट घबरा जाए, है ना। तो इस तरीके से इन्होंने किया है, ये इन्होंने उसका किस्सा किया और हसन ज़ियात में अच्छे तरीके से मौजूद है। और इसी तरीके से हुआ क्या कि इनके कबीले पर कुछ कबीले वालों ने हमला किया। ये बहादुर थे, बहादुरी इनकी मशहूर हो चुकी थी, लेकिन बहादुर होने के बावजूद भी इनके बाप इनको क्या अपने नसब से नहीं जोड़ रहे थे, और ये बात इनको काफी तकलीफ देती थी, बहुत तकलीफ देती थी इनको। और इसकी वजह से हुआ क्या कि जब हमला किया तो इनके बाप ने कहा कि बेटा हमला करो जाके, कुर्र
है ना, कि हमला करो कुर्रा, हमला करो तुम, इनसे जाके लड़ो। कहा ठीक है भाई साहब, मैं गुलाम हूं, मुझे नहीं आता ये लड़ना वड़ना, मुझे तो बस कैसे दूध दोहा जाता है या जानवरों को कैसे चराहा जाता है, बस उतना ही जानता हूं, मुझे, मैं गुलाम हूं। यानी ताना दे रहे हैं, तुम तो मुझे गुलाम समझते हो ना, मुझे नहीं आता लड़ना वड़ना, ठीक है, ये सिर्फ बस दूध चराना या दूध दोना यही बस मुझे आता है, क्योंकि गुलाम हूं भाई मैं। कहा भाई माफ कर दो, ठीक है लड़ो जाके, आजाद हो जाओगे, कुर्रवंत, ठीक है लड़ो जाके, तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद इन्होंने जो बैंड बजाया है, जैसे फिल्म मूवियों में कि कोई मांग होती है हीरो की, वो कहता पूरी करो, तब तक खामोश रहता है, खामोश रहता है। फिर उसके बाद जब वो मांग पूरी हो जाती है, या लड़की का शौहर, लड़की का जो बाप है मान जाता है, या मतलब कई तरीके की कहानी, लड़की का बाप मान जाता है, फिर जाके वो जो बैंड बजाता है वही बैंड आपके इसने बजाई थी, ठीक है। तो इनके कत्ल बताया कि किसने कत्ल किया, तो वकार ने यहाँ पर इनके कत्ल का तस्करा किया है, उनका नाम लिखा है, आप उसको देख लेना। इसी तरीके से मुअल्लिक़े का तस्करा कल हमने पढ़ा था। तो एक इंसान आया और इनको गाली देने लगा, एक इंसान आया इनके पास और इनको गाली देने लगा कि ठीक है तुम काले हो, तुम्हारे कालेपन की वजह से इनको बुरा भला कहने लगा। तो उन्होंने कहा अपनी पर्सनल जो इनकी अचीवमेंट्स हैं या पर्सनल इनकी खूबियां हैं उसके बारे में इन्होंने कहा, देखो भाई मैं बहुत बहादुर हूँ, जंगों में अच्छे से लड़ता हूँ, और इसी तरीके से जो कुछ भी मेरे पास होता है मैं खर्च कर देता हूँ, ठीक है। इन्होंने अपनी तारीफ कही। फिर उसके बाद वो इंसान घबरा गया। जब आपका सामने वाला आपको कोई आर लगाए, कोई ऐब लगाए, आप उसको जवाब दे देते हैं, दूसरा ऐब लगाता है। तो उसने कहा कि तुमसे शायरी भी तो नहीं आती है, छोटी छोटी शायरी करते हो। तो उन्होंने कहा सताअलमु गदन, कल तुम्हें पता चलेगा कितनी बड़ी बड़ी शायरी मैं करता हूँ। फिर उसके बाद इन्होंने ये मुअल्लक़ा कहा था। फिल बिदायत, ये वही उसी चीज की डिटेल है। काना आशिकन सादिकन, सच्चे आशिक थे अबला के, अपनी कजिन के, वतगन्ना बिहा फी शेरिही, और उनका जिक्र अपनी शायरी में किया है। जातिल लहद अल्फाज फी हयातिही, इंदमा, ये वही जो मैंने किस्सा से, कुर्रा या अंतरा, हमला करो, अल अब्दु ला युहसिनुल क़रा, हमला नहीं करना आता मुझे, मुझे कहाँ आता है ये सब, आता था ना, इन्नमा युहसिनुल हलवा हलवा वस्सर्रा, मुझे तो बस दूध दोहाना आता है और इसी तरीके से इनको चराना देना आता है, और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता है। फिर उसके बाप ने कहा ठीक है भाई जाके लड़ो। और इन्होंने जो कबीले अब्स के ये बहादुर समझे जाते हैं, बाद हादिहिल हादिसती अस्बहा अंतरा अल फारिस अल अव्वल लिक़बीलति अब्स व हामिहा, चुनांचे अपने कबीले के इस वाक़े के बाद जब भी फिर जंगें हुई, इन्होंने हमेशा मुकाबला किया और अपने कबीले की तरफ से लड़े। और दाहिस वल गबरा जो है, जो अब्स व ज़ुबियान के दरमियान हुई, उसमें भी इन्होंने एक बदल का किरदार अदा किया। ख़ादा मआरिक ला हस्र लहा, बहुत सारी जंगों में हिस्सा लिया। व अस्बहा इस्मुहु यसीरु रुअबा, व अस्बहा इस्मुहु युसीरु रुअबा फी क़ुलूबिल आदा वल फ़ख्र, फी क़ुलूबिल आदा वल फ़ख्र फी नुफूस कौमिही। ये इसका इराब क्या होगा, फख्र का, फख्र का इराब क्या होगा। रफा होगा, अर्रौब फी कुलूबिल आदा वल फख्र फी नुफूसी कौमी। फिर से पढ़ो पीछे से, अर्रौब फी कुलूबिल आदाई वल फख्र फी नुफूसी कौमी। और पीछे से पढ़िए। हाँ बाप रे, तो ये अस्बह इस्मु युसीरु रुअब फी कुलूबिल आदाई वल फख्र फी नुफूसी कौमी, नसब हो हाँ जाएगा ऐसे। ठीक है नसब होगा। हाँ, युसीरु रुअबा वल फख्रा, दुश्मन के दिलों में डर और अपने दिलों में, अपने के दिलों में फख्र का एहसास पैदा कराते थे। कान लहू दौरुन बारिजुन फी हर्ब दाहिस वल गबरा ताहिना बैन अब्स व दुबियान, और दाहिस वल गबरा अब्स व ज़बियान के दरमियान जो जंग हुई थी उसमें इनका काफी रोल रहा है। हुब्बु अबला, अबला से जो मोहब्बत थी इनकी, काना हुब्बुहु हुब्बु अंतरा, अंतरा की जो मोहब्बत थी अपनी कजिन अबला के लिए, वो मुहर्रिकुल आतिफी, वही इमोशनल, ठीक है, मुहर्रिक था इनकी जिंदगी में, लिहयातिही व शअरिही, इनकी जिंदगी में भी और इनके शेर में भी। कान हुब्बन अफीफन व कवियन, एक पाकीज़ा मोहब्बत इन्होंने की थी। लेकिन्नहु वाजहा क़बातिन कसीरतन अहम्मुहा रफ़्ज़ु वालिदिहा मालिक तज़वीजहा लहू बिसबब असलिही वल मुग़ालात फ़िल मुहर, और शरीफ महर, और इन्होंने काफी महंगा महर बता दिया कि ये लेकर आओ, है ना, ये ऊँटनियां लेकर आओ, तब जाके हम तुम्हें शादी कराएंगे। अस्बहा हाज़ल हुब्बु रमज़न लित्तहद्दी, शेर अंतर वल मिरातु सादिक़ा लिशख़्सियतिही व हयातिही, अंतरा का शेर वो इनकी पर्सनालिटी और इसी तरीके से उनकी लाइफ की सच्ची तस्वीर कशी है। इन्नहु शेरुल अना बिइम्तियाज़िन, कह सकते हैं गोया कि इन्होंने
अपने बारे में, मी यानी मी, माई सेल्फ, इस तरह की चीजों यानी खुद के व्यक्तित्व के बारे में इन्होंने लिखा है। हैसु तदूर मुअज़्ज़मु क़साइदिही हौला ज़ातिही, क्योंकि अक्सर कसाइद इन्हीं की पर्सनालिटी से रिलेटेड, इनके ही जो आपके एडवेंचर्स हैं उनके मुताल्लिक, वहुब्बिही, और इनकी मोहब्बत के ताल्लुक, और जो पर ताल्लुक से और जो परेशानियां इन्होंने झेली उसके मुताल्लिक है। शायर के बारे में हम देख चुके हैं। हल गादर शुअराउ मिन मुतरद्दमी अम हल रफ्त दार बाद तवहुमी, किसी ने छोड़ा भी है, यहाँ पर सारे शेर शायरी तो कही जा चुकी है। तो अतबरुल मुअल्लक़तु खुलासतन लिहयात अंतरा, ठीक है। अंतर बिन शद्दाद लैसा मुजर्रद शाइर जाहिलीन, अंतर बिन शद्दाद ये सिर्फ एक जाहिली शायर नहीं है, बल हुआ रमजुन सकाफियुन अरबियुन खालिदुन, चुनांचे वो एक कल्चरल, ठीक है, साइन के तौर पे, ये कल्चर जो है एक एलिमेंट के तौर पे जाने गए। इन्नहु युमस्सिलु इंतिसार अल इरादतल फर्दिया अला कुयूदिल मुज्तमा, कैसे एक इंडिविजुअल इंसान अगर वो इरादा कर ले अम्बेडकर की तरह कि मुझे समाज में जो निचला दिखाया जा रहा है मैं उस तरह नहीं रहूंगा, और कैसे एक इंसान सारी तस्वीरों को बदल सकता है। व क़िस्सतल इंसान, और इसी तरीके से ये इनका जो मुअल्लक़ा वो बताता है एक ऐसे इंसान की कहानी, अल्लज़ी हव्वल नक़्सन फुरिद अलैहि लौनुहु फुरिद अलैहि यानी लौनुहु व नसबहु, एक ऐसी चीज को जो कमी जो उस पर डाल दी गई कि तुम कमजोर हो, तुम्हारा रंग बेकार है, तुम्हारा नस्ब अच्छा नहीं है, उस कमी को उन्होंने बदल दिया इला मस्दर कुव्वतिन व मजदिन, कि मैं इसके जरिया अपने अंदर करूंगा और इंशाअल्लाह आगे कुव्वत हासिल करूंगा और बुजुर्गी और शराफत और इज्जत हासिल करूंगा। शेरुहु हुवा नशीदुल खालिद लिल बतूला अल्लती तूलद मिन रहमिल मुआनात वलिल हुब्बिल्लज़ी यज़हर फी साहातिल मआरिक, चुनांचे इनका जो कसीदा है वो ऐसे जगह से निकला है ना, मतलब बुरी हालत होने के बावजूद इन्होंने जो कारनामे अंजाम दिए उसके बारे में बयान करता है। वलिल हुब्बिल्लज़ी, और एक ऐसी मोहब्बत के बारे में है, एक ऐसी मोहब्बत के लिए है जो लड़ाइयों के दरमियान चल रही है, क्योंकि इनकी लड़ाइयाँ चल रही थी अपने चचाओं से। मिन अशर आमाली ही इनका मशहूर मुअल्लक़ा है, वही मिन अरवाए शेर अल फरूसिया वल गज़ल, इसमें बहादुरी है, इसी तरीके से गज़ल है, गज़ल अफ़ीफ़ है, और ऊपर फ़ख्र का तस्करा आया था। में भी हो सकता है फ़ख्रिया शायरी है इनके मुअल्लक़े में या नहीं है जी। मुअल्लक़ा में देखा, टॉपिक पढ़ा किसी ने, मौज़ूआत देखे थे, पीडीएफ पढ़ लिया होगा ना अब तक मुअल्लक़ा वाला, बाद में तो पढ़ते नहीं हो, पहले पीडीएफ मांगते हो। चलें, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऊपर फख्र का तस्करा आया, तो हो सकता है फख्र का तस्करा मुअल्लक़ा में ना हो सकता हो, देख लेना। लेकिन अगर मोहल्लके के मुअल्लक़ा में हवाले नहीं से है तो नहीं है, कहीं ना जी, मोहल्लके के हवाले से नहीं है। हाँ, अगर मुअल्लक़े में नहीं है तो इनकी दूसरी शायरी में है। वह तज़ुम्मु नहवा 79 बैतन अला बहरिल कामिल, चुनांचे बहरे कामिल में है और इनमें 79 बैत हैं, बिल्कुल सही है। मतलब हल गादर शुअराउ अंतरा बिन शद्दाद असर अल अदब अल अरबी बिइब्दाइन शअरिय्यिन युखल्लिदु मुआनातिही व शुजाअतहु व हुब्बहु, चुनांचे इनका जो बिन शद्दाद ने अदब अरबी को किस तरीके से ज़ख़ीरा अंदोज़ किया है, ऐसे कि नई नई चीज़ें इन्होंने लाई, कैसे इन्होंने अपनी परेशानियों को शेर में रखा, अपनी बहादुरी को, अपनी मोहब्बत को। वबक़ियत क़साइदुहु ख़ालिदतन, और इनके कसाइद जिंदा हैं, किसमें का नमूज़जिन, बहादुरी में आज तक जिंदा है, और गज़ल उज़री में, गज़ल उज़री की मिसाल असर यही है, और इसके अलावा में असर जाहिली में सर और गजल उजरी और गजल इबाही पे क्या पढ़ रहे हैं? गजल इबाही मतलब थोड़ी गंदी, डायरी खुला खुला होता है, मकशूफ, ठीक है, खुली खुली थोड़ी बातें की जाती हैं। अंतरा आपको उसका इमरुल कैस का मुअल्लक़ा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। थोड़ी फाहिश फुहुश बातें करना वो आपका गजल इबाही में आता है, गजल फाहिश में आता है, ठीक है। थोड़ी गंदी ज्यादा गजल कर लेना, आप समझते हो कोई गजलिया शायरी करता है, आप सामने से कहते हो यार गजल अच्छी नहीं है, ज्यादा गंदी हो गई, ठीक है, तो ज्यादा गंदी वो इमरुल कैस की हो जाती है। और उसके बाद कुछ गजलें होती हैं, ठीक है, हाँ गजल है, औरत के बारे में है, लेकिन उसके बाद गंदी उतनी ज्यादा नहीं होती है, बस ऊपर एहसासात का तस्करा होता है, फीलिंग्स का और इमोशंस का होता है, जिसकी वजह से कोई गंदापन या इसी तरीके से गलत चीज हमारे सामने नहीं आती है। तो ये आपका अंतरा बिन शद्दाद की जिंदगी है जो हमने देखी। इनकी पैदाइश कब हुई थी? इनकी पैदाइश 615 में इनकी वफात है, ठीक है, 615 में इनकी वफात है। एक बहादुर थे, और बहादुरी और इसी तरीके से उन्हीं से रिलेटेड इनकी जिंदगी में रिलेटेड इनके मुअल्लक़े में शायरी भी की गई है। और
इनके बाप की तरफ से बल्कि पूरे कबीले की तरफ से इनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा अपने काले होने की वजह से, और इसी तरीके से नस्बनामा इनका अच्छा नहीं था, एक हफ्सिया लौंडी के बच्चे होने की वजह से, और पूरी जिंदगी पूरी शायरी उन्हीं की इसी इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन अल्लाह ने इनको दो सलाहियत दी, बहादुरी दी थी और शायरी दी थी, जिसकी वजह से इन्होंने नाम कमाया। बाकी जो वाकयात हैं, वाकयात आपका किसी ने कहा कि तुम बड़े बहादुर हो, इन्होंने कहा नहीं मैं तो बहादुर नहीं हूं। फिर उन्होंने बताया अच्छा मैं एक टैक्टिक एक यूज करता हूं जंग में कि कमजोर पे हमला करता हूं, फिर वो घबरा जाता है सामने वाला भी। इसी तरीके से इनके कबीले पर जब इनका हमला किया गया, ये बहादुरी इनकी ऑलरेडी साबित हो चुकी थी, लोगों को पता था, अभी तो हमला करो। अरे कोई बिस्दिल बेटे से कोई कहेगा जाओ लड़ो जाके, साबित थी इनकी, है ना, हाँ की है। लेकिन उनको नसबनामा इनको नहीं दिया गया था कि तुम मेरे बेटे हो, इसका इतराफ नहीं किया गया था, जिसकी वजह से उन्होंने मना किया कि भाई साहब मानो आज मेरी जरूरत पड़ रही है, तुम मुझे इस्तेमाल करना चाहते हो लेकिन मुझे इज्जत नहीं दे सकते, मुझे आज़ादी नहीं दे सकते। फिर उसके बाद इनके बाप ने कहा कुर्रा व अंता हुर, तुम जाके लड़ो आज़ाद कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद इन्होंने जाके लड़े, उसमें भी कामयाबी हासिल की, शायद बनी तय ने हमला किया था वहां भी हासिल की, उसके बाद भी खादा मारिक कसीरा, उसके बाद और भी बहुत से जंगों में शिरकत की, और खासकर हरब दाहिसुल गबरा जो मशहूर ज़माना है, वहां पर भी इन्होंने एक हीरो का किरदार अदा किया, जिसमें अपनी कौम को ठीक है काफी आके लेकर लेकर गए। उसके बाद हम अम्र बिन कुलसूम के बारे में पढ़ेंगे। अम्र बिन कुलसूम की जिंदगी का वाकया, एक वाकया जो शायद सबसे बड़ा वाकया है इनकी जिंदगी का, वो हमने कल भी पढ़ लिया था कि मुअल्लक़े में इन्होंने अम्र बिन हिंद जो बादशाह था उसके पास गए और वहां पर उसको कत्ल कर दिया गया। ठीक है, वहां पर इनको कत्ल कर दिया गया, वहां पर इन्होंने अम्र बिन हिंद को कत्ल कर दिया। अम्र बिन कुलसूम में वो किस्सा कल हमने पढ़ा था, वो माओ का सिलसिला था। किसी ने कहा अम्र बिन हिंद से कि मेरी माँ सबसे अच्छी है ना, सबसे बड़ी माँ है, मैं बड़ा हूं, मैंने अपनी माँ को बड़ा मकाम दिया है, मेरी माँ सबसे बड़ी है, कौन है ऐसा जो मेरी माँ की खिदमत से इनकार कर सकता है? तो कहा अच्छा जानते हो अम्र बिन कुलसूम को, उसका बाप ये उसका ये बड़े खानदान से ताल्लुक रखता है, उसका बाप भी बड़ा सरदार था और वो उसका बेटा, ठीक है, तो उसकी माँ जो है, जिसका बेटा बड़ा सरदार, उसका बाप बड़ा सरदार, उसका भाई बड़ा सरदार था, वो माँ अम्र बिन कुलसूम की माँ, वो आपकी माँ की खिदमत नहीं कर सकती। अगर चेक करना है तो बुला लो अपने घर पे। अपने घर पे बुलाया, काम करवाना चाहा, फिर उसने वो काम न करवा सकी, बल्कि अम्र बिन कुलसूम ने उसका काम तमाम कर दिया। ये चीज हम देखेंगे। अम्र बिन कुलसूम, इनकी पैदाइश 526 में इनकी पैदाइश हुई और 584 में इनकी वफात। इससे पहले कभी क्या होता था ये कि 400 शायद मेरे नोट्स में इनकी पैदाइश का तस्करा नहीं होता था कि कब इनकी पैदाइश हुई है, सिर्फ ये वफात का होता था। लेकिन यहाँ पर आया तो बहुत अच्छी बात है, और शायद ये गलत हो सकता है क्योंकि लंबी उम्र गुजारी है ना इन्होंने। 425 है, 150 साल तकरीबन। हाँ 150 साल, ये गलत है, ठीक है 425 है, लंबी उम्र गुजारी इन्होंने। इसको देखना, ठीक है। 425 वआद व अशहर शुअराइल जाहिलिया, ये जाहिलियत के मशहूर शुअरा में से हैं। वो फुरसान कबीलत तगलिब, और कबीलत तगलिब के बहादुर लोगों में से हैं। युमस्सिलु नमूज़ज फारिस शायर, ये भी फारिस शायर हैं। लेकिन फारिस का अगर एक नाम अगर आपको देखना हो तो अंतरा का है। ये भी है, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर वो किसी पे चस्पा करना हो वो आपका कौन है, अंतरा बिन शद्दाद। जैसे मैंने वस्फ़े नाका में बताया, वस्फ़े नाका इमरुल कैस के यहाँ भी पाई जाती है, वस्फ़े नाका आपका लबीद बिन रबिया के यहाँ भी पाई जाती है। लेकिन अगर सिंपल वस्फ़े नाका का नाम आ जाए तो कौन जहन में आना चाहिए? तरफा बिन अलग। तरफा बिन अब्द आना चाहिए, ठीक है, तरफा। अल्लज़ी जमअ बैन अल-बतूलति व शहर अल-फ़ख्म हत्ता गदा इस्मुहु रमज़न लिइज़्ज़त नफ्स वल फ़ख्र अल-क़बली। चुनांचे इन्होंने जिस तरीके से बहादुरी, इनके यहाँ बहादुरी थी और इसी तरीके से भारी शायरी थी, और इसी वजह से इनका नाम इज्जत नफ्स, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी ईगो इतना आगे थी, इसकी वजह से ये एक आपका नमूना बन गए थे। वल फ़ख्र अल क़बली, और अपने कबीले पे प्राइड फील करना, अपने कबीले को बहुत बड़ा समझना, इसके लिए ये जाने जाते थे। हुआ अम्र बिन कुलसूम, नाम याद करेंगे, हुआ अम्र बिन कुलसूम बिन मालिक बिन अताब, बस इतना काफी है, इतना अम्र बिन कुलसूम भी इनफ है। कबीले से ताल्लुक रखते हैं। वह उम्मुहु, और इनकी माँ का नाम क्या है, लैला बिनतिल मुहलहिल बिन रबिया, लैला बिनतिल मुहलहिल बिन रबिया, ये मुहलहिल बिन रबिया की माँ थी। इससे पहले कहीं किसी की माँ का मुहल्लिल से रिलेशन हुआ कभी? सर इमरुल कैस का तो मामू था ना, इमरुल कैस का हाँ, मामू। यस। तो क्या पता चला, मुहल्लिल जो है इमरुल कैस का मामू और अम्र बिन कुलसूम का नाना। नाना। अशायरुल मशहूर, ठीक है। वुलिद फी शिमाल जज़ीरतुल अरब फी बिलाद रबिया, ये शायद सवालों में भी आ गया PYQs में 2008-7 वगैरह में कि जज़ीरतुल अरब में, ये आपका बिलाद रबिया में
जजीरतुल अरब में इनकी पैदाइश हुई। व तजव्वल फी शाम वल इराक, शाम गए, शाम घूमे, इराक गए। व नज्द गए। वुलिदा हवाली सनता 425 है ना, ये 525 कर दिया इन्होंने, 425 है। यनहदुरु मिन आरक बुयूत कबीलत तगलिब, चुनांचे तगलिब के एक बड़े पुराने खानदान से, बड़े कबीले या घरानों से ताल्लुक रखते हैं। एहदा अक़वा क़बाइल अरब, तगलिब जो कि अरब के बड़े कबीलों में से आता है। वाशद्दहा बासन, और बड़े जंगजू माने जाते हैं। अबू कुलसूम बिन मालिक, इनके कुलसूम बिन मालिक कान सय्यदन, सरदार थे। उरिफ़ा बिशिद्दतिल इतिज़ाज़ बिन नफ्सी, है ना। तो अभी इनकी माँ के बारे में मैं बोल रहा था, उनका बेटा सरदार, इसी तरीके से उनका शौहर सरदार कुलसूम बिन मालिक, इसी तरीके से उनके भाई मुहलिल सरदार, या इस तरीके का वो नसबनामा है कि वो बड़े बाप की या काफी बैकग्राउंड रखती है, आप उसको उससे काम नहीं करा सकते। उरिफ़ा बिशिद्दतिल इतिज़ाज़ बिन नफ्सी, कैसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए एक इंसान जान दे सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसके लिए जाने जाते हैं। वह शुजाअती, अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। वल बासिल अदीम फिल हुरूब, और इसी तरीके से जंगों में जबरदस्त अंदाज की इनकी कलाबाजियां या अच्छे तरीके से लड़ना। व फ़कान ज़ईम कौमिही व हुवा फ़ता, जवानी में ही इन्होंने अपनी कौम की सियादत की, लीडर बने। ये कम लोगों को नसीब होता है कि जवानी में अपनी कौम की सियादत करना। वक़ादहुम फ़ी मआरिका शहीरतिन ज़िद्द बनी बकरिन व आदाई तग़लब, चुनांचे इन्होंने काफ़ी जंगों में, मशहूर जंगों में बकर के खिलाफ और इसी तरीके से दूसरे तगलब के दुश्मनों के खिलाफ इन्होंने क़यादत की है। और किसी ने कहा सिर्फ 15 साल की उम्र में इन्होंने अपने कबीले की क़यादत की। इम्ताज़ बिल हिकमत वल जुरअती, ये बहादुरी और हिकमत के बारे में जाने जाते हैं। हत्ता अन्नहु क़तल अल मलिका अम्र बिन हिंदिन, चुनांचे इन्होंने अम्र बिन हिंद को कत्ल किया। फी दारिही, उसके घर में। हीना असा इला वालिदतिही, जब उसने इनकी माँ के साथ बुरा किया। व ज़ुरिबा बिल मतल फी इज़्ज़त नफ्स व रिफ़ाअत शान, चुनांचे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए इनको समझो मसल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। होता है ना, कबीलों में बात आती है, देखो ये होती सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत के लिए ऐसा कर दिया उसने, है ना। तुम क्या, कोई अपने बेटे को ताना दे रहा, तुम क्या कर रहे हो, उसने क्या किया, देखो आशा तवीलन, लंबी उम्र उसने गुजारी। कील हत्ता नाहज़ा मिअतन व खमसीन सना, 150 साल की जिंदगी गुजारी। लंबी उम्र किसने गुजारी, इतनी ही तकरीबन 145 साल की उम्र लबीद बिन रबिया ने गुजारी है ना। और हसन बिन साबित 120 साल, और लंबी उम्र तरफा ने भी गुजारी क्या, तरफा ने तो छोटी उम्र गुजारी है। तो लंबी उम्र गुजारने वाले मैंने अभी हसन बिन साबित बता दिया 120, 145 लबीद बिन रबिया, इसी तरीके से ये 90-100 के करीब पहुंच गए थे ज़ुहैर बिन सलमा। यही सिमिलरिटीज हैं जो काफी देखना है आपको और काफी आसान करेंगे, फिर इसमें रट्टा रट्टा मारना नहीं पड़ता है, चीजें काफी आसान हो जाती हैं। 120 है, हाँ 30 लिखा है ना, अगर 30 लिखा भी है तो 20 है वो। आशा तवीलन क़ील हत्ता नहज़ मिअतन व खमसीन सना वकानत लहू मकानतुन अज़ीमा इंदल अरब, इनका बड़ा मकाम था अरब के यहाँ। व अक़दरत अलैहिल मुलूक, और बादशाह इनके पास आते थे। वलम यकुन युसावा बिअहद मिन शुयूख़ असरिही, अपने जमाने में कोई इनके बराबर नहीं हो सकता था। मतलब बड़े बड़े लोग भी होते थे, लेकिन इनके हम पल्ला होने की किसी में हिम्मत, या इनके हम पल्ला होने की किसी की औकात नहीं थी। तो फिया नहवा 584 में इनकी पैदाइश हुई। बाद अन सल्लम रायत इब्निही अस्वद बिन अम्र, फिर उसके बाद इन्होंने अपनी जिंदगी की, या जो हुकूमत है, जो सियादत कर रहे थे, वो झंडा इन्होंने अपने बेटे को असवद बिन उमर को दे दिया। नशा फी बीअतिन अरबियतिन हरबियतिन, चुनांचे अरब का जो जंगजू वाला माहौल था उसमें इनकी परवरिश हुई। अल कबाइल फीहा तनशब्बु बैनहल हुरूब वस्सारात, उस टाइम पे जबकि कबाइल में जंगें छिड़ा करती थी। वरिसा इतिदादन बिन नसब, चुनांचे अपने नसब पर फख्र करना, व फख्रन बिल कबीला, अपने कबीले पर फख्र करना इनको विरासत में मिला था। तवल्ला ज़िआमत कबीलतिही व शाबुन, ये सवाल आ चुका है PYQs में। तवल्ला ज़िआमत कबीलतिही व हुवा शाबुन बेसबब शुजाअती व फसाहती, अपनी बहादुरी और अपनी स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल की वजह से इनको अपनी कौम का लीडर बनाया गया। उरिफ़ अन्हु ज़का वल शुजाअ, यह एक लीडर जो होता है वो आपका इंटेलिजेंट भी होता है, बहादुर भी होता है। वल बास शदीद, और इसी तरीके से अगर मुश्किल हालात आ जाएं तो उसमें खड़े होने वाला भी होता है। बचपन से ये ऐसे थे। हत्ता क़ील इन्नहु सादा कौमिही, 15 साल की उम्र में इन्होंने अपनी कौम की सियादत की है। वह हुआ दलील अला शख्सियतिहिल कारिज़मिय्या अल फ़ज़्ज़ा, जो करिस्मेटिक जो पर्सनालिटी होती है, दलील है कि 15 साल की उम्र में इतना बड़ा हो गया। काना ज़ैफ़न अला मलिकिल हीरा, ज़य्यक़न, ज़ैफ़न होगा हाँ, मेहमान बनाए गए, एज अ मेहमान के ये ठहरे मलिकिल हीरा के पास। और चुनांचे उसने बुलाया
किस लिए बुलाया था? इरादा हमें पता है कि मेरी माँ की खिदमत में आमिर बिन कुलसूम की माँ से कराऊंगा। और जब अपनी माँ को इशारा कर दिया कि ठीक है, इनसे कोई काम करवा लो, उसने कहा नाविलीनी अत्तबका, ये प्लेट उठा के देना, थोड़ी सी ये प्याला उठा के देना। रात लैला फी दालिका यहाना, आमिर बिन कुलसूम की माँ लैला को ये पसंद नहीं आया। इम्रुल कैस की माँ का नाम क्या था? हिंदा। फातिमा हिंदा, फातिमा फातिमा, ठीक है, फातिमा। रात लैला फी दालिका यहाना, आमिर बिन कुलसूम की माँ लैला को इसमें बुरा लगा, ह्यूमिलिटी फील की, उन्होंने ह्यूमिलेटेड फील किया। फसरखत बिब्निहा, अपने बेटे का नाम लेके चिल्लाई, वाद अल्लाह या उम अम्र, कहाँ चले गए, यहाँ रुसवाई के लिए लेकर आए हो। आमिर बिन अम्र, फसारा अम्र, आमिर बिन कुलसूम जो है फिर इंतकाम मिलकर खड़े हो गए। वक़तल अल मलिक आमिर बिन हिंद, आमिर बिन हिंद को इन्होंने खत्म कर दिया। बिसैफिही फी लहदती, उसी वक्त इनका निपटा दिया, काम तमाम कर दिया। व खरज मुंतसिरन मुअतज़्ज़न बिक़ौमिही, फिर उसके बाद समझा हादल मौक़िफ़ युफस्सिरु हिद्दत अल फ़ख्र वल अनफ़ा, कितनी ईगो थी इनके अंदर, है ना, कितना प्राइड था उसके लिए, कोई हमें झुका नहीं सकता। अगर झुकाने की बात की तो उसकी गर्दन झुकेगा नहीं साला, है ना। फबिल फत के, इसी तरीके से ये चीर फाड़ के लिए भी जाने जाते हैं। अन्नहु काना, ऐ अन्नहु काना ला यतरद्दद फी क़त्ल मन यरा, बिल्कुल एक मिनट का इंतजार नहीं करते थे किस इंसान को कत्ल करने में, जो मैयरा, जिसको देखते थे, अन्नहु यमस्सु शरफहु शरफहु व शरफ कौमिही, जो इनकी इज्जत के साथ, इनकी कौम के साथ खेड़वाड़ करने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ उसको एक मिनट नहीं लगाते थे उसको कत्ल करने में। हत्ता लौ काना मलिकन, यहाँ तक कि बादशाह हो, नहीं साला था इसका। मेरे मेरे मुझको छेड़ोगे, मेरे घर वालों की इज्जत के खिलाफ आओगे, फिर दिखा दूंगा तुम्हें। हाँ, सही है, मिफ्ताह फहमी शख्सियत ही व मुअल्लफ़ती, इस किस्से से इनकी शख्सियत भी समझ में आ जाती है और इनके मुअल्लक़े के बारे में भी। जी, हैंड रेस किया क्या उमामा ने? हाँ जी। तो यही देखो, आमिर बिन हिंद बात कर रहा था, हल तालमुना अहदम मिनल अरबी तानफु उम्मुहु मिन खिदमत उम्मी, तुम जानते हो किसी से कि उसकी माँ मेरी माँ की खिदमत नहीं करेगी, काम नहीं करेगी? कहा और जान लो, लैला बिनत मुहल्लिल, तो लैला बिनत मुहल्लिल, जिसका बेटा सरदार, जिसका शौहर सरदार, जिसका जिसका भाई सरदार, वो नहीं कर सकती आपकी माँ की खिदमत। आमिर बिन कुलसूम व शायर उल फख्र अल कबीर, बड़े फख्र वाले, व ज़ईम उल क़बली, और अपने ट्राइबल लीडर हैं, अल्लज़ी साग़ बुतूलातिन, जिन्होंने बुतूलातिन व करामतहु फी अरवल क़सादिद, जिन्होंने अपनी बहादुरी को और इसी तरीके से अपनी इज्जत दीन कसाइद में ढाल दिया है। वखल्लद इस्महु फिल अदब अल अरबी, और इन्होंने अदब अरबी में अपने नाम को जिंदा कर दिया। बेक़सीदतिन वाहिदा तुअद्दु मिन दुररिल मुअल्लक़ातिल जाहिलिया, एक ऐसे कसीदे के जरिया जो कसीदा जाहिली मुअल्लक़ात के अच्छे या उम्दा मुअल्लक़ात में से समझा जाता है। ठीक है, मौदूआतुहु ख़साइस फ़न्निय्या, हम उनके मुअल्लक़ा में पढ़ चुके हैं। इनका मतलब क्या है? अला हुब्बी बिसहनिका फस्बहीना वला तुब्की खुमूरल अंदरीना, इन्होंने भी अपने मुअल्लक़े की शुरुआत जो है ग़ज़ल तलली से की है ना? सही कह रहा हूं मैं? नहीं सर, शराब से करते। शराब से हाँ, तो कहते थे मेरी महबूबा खातून नहीं है बल्कि मेरी महबूबा शराब है ना। तो वहाँ शराब का तस्करा किया, फिर उसके बाद फ़ख्र तगलिब पर फ़ख्र के जरिया, फिर उसके बाद जंगों में और कैसे मैंने काम किया, फिर उसके बाद खुद का प्राइड लेते हैं। और मैंने बताया आमिर बिन हिंद का जो हसन ज़ियात में काफ़ी अच्छे शायर अशार हैं, जितने नफ़ अशार हमें चाहिए वहाँ पे मौजूद हैं, उनको पढ़ना, उनको याद कर लेना। ठीक है, काफ़ी इंशाल्लाह फ़ायदा देंगे हमारी इन चीज़ों में। अशार याद करने से फ़ायदा क्या होता है? दो बड़े फ़ायदे होते हैं, मैंने बताया। मिसाल के तौर पे कोई भी शेर आया तो पूछा गया ये कौन सा है, कौन से बहर में है? अगर आपको पता लग गया ये बहर में है, तो बताओ क्या बहर बताने में देर लगेगी? हाँ, बिल्कुल देर नहीं लगी, आप फौरन बहर बता दोगे कि कौन से बहर में है। बहर वाफिर में है अमर बिन कुलसूम का मुअल्लक़ा। फिर उसके बाद अगर ये पूछ गया, काफी बार आता है, ये किसका शेर है, आप वो भी बता दोगे आसानी से। ठीक है, और जब बलागा को पढ़ाता हूं तो बलागा में भी जब अशार वगैरह आते हैं तब भी मैं आपको याद करने के लिए कहता हूं कि ये शेर याद कर लेना। देखो, नाबिगा ज़ुबयानी का है, कान्नका मुलूकुन वश्शम्स वल कवाकिब, वो PhD में मेरे एग्जाम में आया था। ठीक है, नाबिगा ज़ुबयानी का शेर। शायर
वज़ईम कबीलतिन फिल वक्त नफ्सिही, शायर भी थे, लीडर भी थे। मुअल्लक़तुहु तुमस्सिलु ज़ुरवत अल फ़ख्र अल क़बली फ़ी शेर अल जाहिली, तुअद्दु अस्दक़ तस्वीरिन लिरूह अल अशबिय्यत अल क़बलिय्या वल बतूलत अल अरबिय्या अल जाहिलिय्या, अशहर मा वसल इलैना। ये सिर्फ अल्फाज है, वरना चीज वही है, क्या उसका तर्जुमा करूं मैं, ठीक है। ततफ़त्तहुल क़सीदतु बिल ग़ज़ली व शराबी सुम्मा तंतक़िलु सरीअन, इसकी भी बात की है, ठीक है। लिलफ़ख्री, चुनांचे इनका इस्म जो है फ़ख्र के एक वस्फ़ के तौर पर इनका रखा गया, व इज़्ज़त नफ्स और सेल्फ रिस्पेक्ट के तौर पर। वयुमकिनु एतबारु मुअल्लक़तिही मदरसतन लिलक़ुव्वतिल उसलूबिय्या व रमज़िय्या फ़ी शेर अल जाहिली, चुनांचे इनके मुअल्लक़े को कंसीडर किया जा सकता है कि उसलूब में भारीपन है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग उसलूब स्टाइल इस्तेमाल किया है। और रमजिया, और रम इशारों में भी बात करने की कोशिश की है। हम यूनिट 8 में पढ़ते हैं, रमजिया आता है कि इशारों में बात करना। से जैसे मिसाल के तौर पे पुराने अदब में जो कलीला दिमना है वो रमजिया की मिसाल समझी जाती है। रमजिया सिंबलिज्म है ना, आप जिस चीज को टारगेट करना चाहते हो उसको नहीं बोलते। मिसाल के तौर पे मोदी साहब पे मैं हमला करना चाहूंगा तो मोदी साहब का तस्करा नहीं करूंगा, मैं कुछ और करूंगा, कोई और कहानी बनाऊंगा, जंगलों की कहानी बनाऊंगा, मैं कोई गैर जानदार चीजों की कहानी बना सकता हूं कि फला गैर जानदार दो लोग ऐसे ऊपर आ गए और इन्होंने पूरे इंडिया को ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, कुछ और कहानी बनाऊंगा। तो वो सिंबलिज्म होता है जो रमजिया हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो रमजिया के बारे में यहां पर लिखा है कि रमजिया की मिसाल है आप, है ना। और इसी तरीके से पुराने अदब में मिसाल आपका कलीला दिमना है, क्योंकि जो कलीला दिमना लिखी इब्न मुकफ्फा ने वो उस वक्त के लोगों को समझाने के लिए, लेकिन जानवरों की जुबान में लिखी थी। बिल्कुल सू, बाकी यहाँ पर पीवाईक्यू है, तो देख सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने कहा यही मौका है हसन ज़ैयाद को पढ़ने का, जब तक हम यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 कवर करेंगे। यूनिट 3 में क्या है पता, भूल गया मैं। सर महजरी अदब है और अंदलुसी। हाँ, महाजरी और अंदलुसी है, तो 2.5 गोया की, तो यही 2.5 हैं जो हमारे हसन ज़ैयाद में बड़े अच्छे में मौजूद हैं। और अक्सर पहले तो इन 2.5 से उसी हसन ज़ैयाद से आता था, उसके अलावा बाहर जा ही नहीं पाते थे। वो तो अब हो गया कि थोड़ा बाहर जा रहे हैं और चीज़ों से उठा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हसन ज़ैयाद का ये मौका है, जब तक हम ये यूनिट कवर कर रहे हैं आप इन यूनिट को अच्छा कवर करें। और इसी तसलसल के लिए हम इंशाल्लाह ऐसी कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां पर ऊपर क्या है, जो महाजरी अदब है वो पहले लिखा हुआ है, लेकिन हम महाजरी अदब पहले नहीं पढ़ेंगे, पहले उंदलुसी अदब पढ़ेंगे, ठीक है। ये पढ़ेंगे, फिर उसके बाद यूनिट 2 पढ़ेंगे, फिर उंदलुसी पढ़ेंगे, ताकि पुरानों की सारी बात हो जाए। फिर उसके बाद जाके इंशाल्लाह महाजरी पढ़ेंगे, या महाजरी को थोड़ा मौखर भी किया जा सकता है असर हदीस से, या बल्कि पहले पढ़ लेंगे, वरना असर हदीस ऑलरेडी आपका इतना बड़ा है आप घबरा जाओगे, सर ठीक है। महजरी और उंदुलुसी एक साथ है, नक्द वाले में कुछ पुराने लोग हैं। नहीं नहीं, उंदलुसी पुराना ही है ना, ये कह रहा हूँ, उंदलुसी तो खुद ही पुराना है ना, फिर नकद हाँ वाले मतलब में भी पुराना कि और यूनिट नया है। यूनिट 4, यूनिट 3 और यूनिट 4 जो है उसमें एक में 6 पुराने हैं, एक में 7 पुराने हैं, ये मैं कह रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? मतलब दो यूनिट में, एक यूनिट में 6 पुराने हैं, दूसरे यूनिट में 7 पुराने हैं, तीसरी चौथी में। हाँ 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 हाँ, मतलब दोनों में ही पुराने हैं, एक में 6 हैं, एक में 7 आप कह रहे हैं, ठीक है। जी चलिए, तो पढ़ते हैं मेहनत से, सवाल आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। जी, ताकि मैंने जो कहा आपके ये नोट्स हैं, एमसीक्यूज लगाएं, वहां से कोई नई बात मिल रही है, नई नॉलेज मिल रही है, आप अपने नोट में शामिल कर लें। पीवाईक्यूज लगाएं, पीवाईक्यूज के बारे में मैं एक ऑडियो शेयर करने चाह रहा था। बार बार पीवाईक्यूज को बोलने का मकसद ये है कि मेरा मानना है अगर किसी ने सिर्फ पीवाईक्यूज लगा लिए, जो अंडरस्टैंडिंग है, कोई कर भी सकता है, किया भी होगा कुछ लोगों ने, सिर्फ अगर पीवाईक्यूज पढ़ लिए ना आपने सिर्फ, तो 60 से 70 नंबर लाए जा सकते हैं। बता, क्या कहते हो आप? जी सर, ये नंबर तो की बात नहीं कर रहा, क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, हाँ क्वेश्चन से तो तकरीबन अच्छे खासे तीस है ना। 40 सवाल तो पड़ जाते हैं। जी नहीं नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि मतलब आने की, मतलब उनके मटेरियल को पढ़ना, कितने क्वेश्चंस हो गए हैं आज तक। जैसे मैंने पीवाईक्यू से ही निकाल के 100 पेज के नोट बना दिए, नहीं बना दिए, उस तरह के नोट बना के आपको रखना है फिर, मिसाल के तौर पे। और पीवाईक्यू से लिंक नहीं, मैंने सदफ एकेडमी की लिंक आपको दी थी, ठीक है। उसके बाद सदफ एकेडमी पे उसकी पीडीएफ शुरू शेयर की है कि ये पूरी, फिर नए क्वेश्चन भी शेयर कर दिए हैं। तो लिंक जो मैं कह रहा था, लिंक का करेंगे क्या, आप डाउनलोड करेंगे एक एक पेपर, कितना टाइम लग जाएगा, आपके पास मौजूद हैं। तो पीवाईक्यूज की इस अहमियत की वजह से 50 से 60 नंबर तक आपको सिर्फ पीवाईक्यूज पहुंचा सकते हैं।
है डेली, जिसके पास जितना टाइम है 20, 25, 30, 50 क्वेश्चन डेली लगाना है। लगाना है, लगे ना लगे चल सकता है, लेकिन पीवाईक्यू जरूर लगाइएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, वकार आप इनको लिंक भेज दीजिएगा जो आपने प्रैक्टिस वाले बताए थे पीवाईक्यूज के लिए, लेकिन उसमें ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करना आपको। प्रैक्टिस चलो ठीक है, आप ये वाली प्रैक्टिस करो ना, पेपर उठा के और उसमें नंबर लगाओ। पहले क्वेश्चन का ए का बी अपनी कॉपी में लिखो, ए का बी, फिर उसके बाद उसको सही गलत करो, ये ज्यादा बेटर रहेगा। मत करिए वहां पर प्रैक्टिस। हाँ चलो कर लेना, बाद में कर लेना, लेकिन अभी नहीं। लेकिन ये वाली जो प्रैक्टिस है, ये जो मैं कह रहा हूँ कॉपी पे लिख के, ये वाली बहुत अहम होगी आपके लिए। आपने पेपर उठाया, किसी में 50 क्वेश्चन, किसी में 100 क्वेश्चन, वहां पर आपने लिखा कि जिसमें 2008 का इसमें मैंने सॉल्व किए हैं, तो उसके बाद का ए, 3 का सी, 4 का डी, इस तरीके से लगाएं। फिर गलत करेंगे, पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा सही, चौथा सही, आगे से एक गलत हो गया। तो इस तरीके से करना है आपको, और ऐसा जिसने कर लिया इंशाल्लाह जराफ को फिर कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, आवाज कट रही है क्या वकार? थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो नहीं रही है। सर, आवाज तो नहीं, अब आ रही है सर, पहले थोड़ी कट रही थी। हाँ, तो आपने पीवाईक्यूज को इस तरीके से करना है, प्रिंट प्रिंट नहीं कराना है। सामने आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में पीवाईक्यूज खोला, अपनी कॉपी ली, और इससे आपका बिल्कुल जो एनालिसिस करना होता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। आप शुरुआत भी कर सकते हो, 2000 जाकर दिखाओ, उसको लगाओ कितने नंबर ये लिखना, ये किया था, ये नंबर क्यों आए, उसका भी मैं लिखता था कि अच्छा ये अभी नॉर्मल है, कुछ ही 3-4 ही रीजन होते आवाज कट रही है। हैं। उसके बाद 2025 का पेपर बनाओ, यहाँ से शुरुआत कर सकते हो आप। सामने पेपर रख के अपनी कॉपी में शीट बनाओ, पहले का दूसरा, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का बी, उसके बाद खुद उसकी मार्किंग करना, ये कितने हुए, कितने लगाए थे मैंने। फिर वो भी ट्राई करना, ये सारी प्रैक्टिस हो जाएंगी कि अच्छा इसके बारे में कुछ पता नहीं है तो मैं इसको छोड़ दूंगा। हालांकि आपके यहाँ छोड़ने का कोई ऑप्शन बनता ही नहीं है, क्यों छोड़ेंगे जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्या कहते हो? जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो छोड़ने का बनता ही नहीं है। चलें, तो पीवाईक्यूज और हसन जैयात, ये दो बातें आज की इस टाइम के लिए अहम है। ये दोनों काम अभी से शुरू कर देना। ठीक है, डेली पीवाईक्यूज करना है, 20 से 25, 30, 50 जितने क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। इसी तरीके से हसन जैयात, ये 2-3 यूनिट जब तक हम पढ़ेंगे इनके, इस टाइम पे हसन जैयात को भी अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आपका जुड़ने के लिए। इसी तरह मेहनत करते रहिए और लगे रहिए। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे, आपको करे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर, वासन जज़ा, बारक।